हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोज मिलेगी। तो भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 6 है। इसके हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हम आज पार्ट 2 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने रेखा के आधार पर, जिसमें हमने पूरक, संपूरक कोण और शीर्षाभिमुख कोण, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस आपके बन रहे थे उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम स्टडी करने वाले हैं, देखने वाले हैं और भी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पैटर्न में बन रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई आखिरी तक बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके चलो, यहां पर देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां प्रश्न, इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो यहां पर 16वें क्वेश्चन में हम देख रहे हैं भाई दी गई आकृति में एल और एम, ये एल रेखा और एम रेखा दोनों आपस में समांतर है, ये चीज हमें देखा है। चलो ठीक है, उसके बाद दे रखा है तिर्यक रेखा टी, एक टी रेखा जो एक तिर्यक रेखा है जिसको प्रतिच्छेद कर रही है, और इसमें कोण एक जो है वो 70 डिग्री का है, ठीक है। तो शेष सभी अंकित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो हमें 70 दे रखा, बाकी सारे कोण हमें ज्ञात करने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारा ज्ञात करने हैं। कैसे होगा? तो भाई होगा बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस साथ में बने रहिए भाई। देखिए भाई कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई क्या क्या चीज दे रखी है। तो हमने यहां पर लिखा दिया है भाई, दिया है कि कंडीशन में यहां पर आते हैं तो यहां हमें दे रखा है कि एल जो है वो समांतर है एम के, भाई ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है टी क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा भाई टी है, भाई टी जो है वो तिर्यक रेखा है। चलो भाई ठीक है, जो कि प्रतिच्छेद करती है इनको, भाई ये चीज हो गया हमारे पास। ओके भाई, और साथ में हमें दे रखा है कोण एक जो है वो 70 डिग्री का है, भाई ये हमें दे रखा है। ओके चलो भाई, ये चीज हमें दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमें क्या क्या ज्ञात करना है उस पर आते हैं। तो लिखा हमने ज्ञात करना है, ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है कि कंडीशन में यहां पर आएंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं ज्ञात करना में कि भाई हमें एक तो पता है, बाकी सब ज्ञात करना है। यानी कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा भाई 8, ये सारे कोण हमें ज्ञात करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं भाई नेक्स्ट में, हम इसके हल पे आते हैं। तो हल लिखा हमने, ठीक है। हल की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन, जो एक कोण है, कोण एक जो है वो किससे रिलेट कर रहा है। तो एक के सामने 3 है भाई, एक के सामने 3 है, तो ये सामने सामने कोण को क्या कहते हैं? तो भाई शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर इस क्वेश्चन के जरिए हम सीखेंगे किस कोण को क्या कहते हैं। सारे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया, इसका मतलब यहाँ के मोस्टली रूल आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ की बात करूँ भाई, हल में आते हैं। तो हल में जैसा कि कहा है कोण 1 से 3 के, यहां मैंने कहा भाई कोण 1 बराबर में कोण 3 होगा। और ये क्यों होगा? तो भाई जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो कि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और वही यहां पर हो रहा है कि ये एक जो है वो 3 के बराबर हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो रेखाएं काट रही है, आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये आ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको हमने यहां पर लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब एक जब 3 के बराबर है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई कोण 3 भी हमारा 70 डिग्री का हो गया। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं कोण 3 70 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये चीज आ गया भाई, ये पहली चीज आ गई, मतलब कोण 3 हमने याद कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कह सकता हूं भाई कोण 1 प्लस में कोण 2, ये कितना होगा? तो ये होगा 180 डिग्री। भाई कोण 1 और 2 इन दोनों का योग 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही रेखा पर दोनों कोण है, मतलब रैखिक युग्म कहला रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे ये रैखिक युग्म है, लिखा भाई रैखिक युग्म है।
ठीक है भाई, रैखिक युग्म आ रहा है। और रैखिक युग्म की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण एक जो है वो 70 डिग्री का था, उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये 70 आ रहा है, ठीक है, प्लस में 2 है, बराबर में 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इस 70 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई कोण 180, सॉरी भाई कोण 2 निकालना है, कोण 2 कितना आएगा, तो भाई 180 माइनस में 70 डिग्री, भाई ये आएगा 180 में से 70 गया तो ये आएगा 110 डिग्री, ठीक है। ये कोण 2 आ गया भाई, कोण 2 कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया है। और कोण 3 कितना है, 70 डिग्री आ गया। 2 कोण तो हम निकाल चुके हैं कि भाई ये 2 जो है वो 110 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये 70 का हो गया और ये भी 70 का हो गया, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद 1 और 4 की बात करें तो क्या ये भी रैखिक युग्म नहीं है भाई, एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, ये भी हो रहा है। तो इसमें भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि भाई कोण 1 प्लस में कोण 4 जो है ये भी आपका रैखिक युग्म है, यानी इसका भी 180 डिग्री ही आएगा। और इसमें भी हम लिखेंगे ये भी आपका रैखिक युग्म आ रहा है, रैखिक युग्म, ठीक है भाई, ये भी आपका रैखिक युग्म आ रहा है। इसमें हम देख सकते हैं भाई कोण, अच्छा कोण तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, कोण भाई क्या है, 1 और 4 है, 1 और 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 का मान कितना है, 70 है, तो यहाँ पर 70 लिखा हमने, ये 70 लिख दिया, चलो भाई ठीक है। कोण 4 है, बराबर में 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इस 70 को उठा के दूसरी साइड भेजेंगे तो यहाँ से कोण 4 का मान कितना निकल पा रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई कोण 4 का मान आ रहा है 180 माइनस में 70 आ रहा है, यानी 110 डिग्री आ रहा है, यानी यहाँ से कोण 4 का मान भी निकल गया 110 डिग्री। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर हमने रूल कौन कौन से देख लिए, शीर्षाभिमुख देखा और एक रैखिक युग्म देखा, 2 चीजें देख ली। उसके बाद देखिए भाई 1 जो है वो 5 के बराबर होगा, और वो क्यों होगा भाई, 1 और 5 आपस में बराबर होंगे, 1 बराबर में 5 होगा, इसका रीजन क्या होगा, तो भाई इसके रीजन की बात करें तो 1 और 5 तो एक ही ओर के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के संगत कोण, भाई एक ही ओर के संगत कोण है, ये बराबर होंगे। चलो भाई ठीक है, 1 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा, 1 5 के बराबर हो जाएगा, और 1 कितना था 70, तो इसको हम 70 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई, ये आ गया हमारे पास भाई 70 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। कोण 5 70 का आ गया, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें भाई, कोण 5 70 का आ गया। उसके बाद 4 से 8 की बात करें तो ये भी एक ही ओर के संगत कोण होंगे। अच्छा इसकी बात नहीं करते हैं, 4 से हम 6 को रिलेट करते हैं, क्योंकि हम सारे रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4 से 6 की बात करें तो क्या ये बराबर होगा, 4 और 6, तो भाई 4 और 6 बराबर होगा। और क्यों होगा, तो ये आपका बनता है अंतः एकांतर कोण, मतलब मैंने लिखा कोण 4 जो है वो कोण 6 के बराबर है, और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई ये आएगा अंतः एकांतर कोण। भाई ये चीज होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी 2 रेखाएं समांतर के बीच में रेखा कट करती है तो ये कोण इसके बराबर होता है, जो कि आप देखते हो 4 जो है वो 6 के बराबर होगा। और क्यों, अंतः एकांतर कोण, जब 2 समांतर रेखाएं हैं और बीच में एक तिरछी रेखा काट है तो इसके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे, तो बराबर लिख दिया। अब हमें 4 पता है, 4 कितना निकला था, तो 4 को हम देख सकते हैं 110 डिग्री है, तो 6 भी हमारा 110 आएगा। तो यहां पर हमने लिख लिया भाई क्या, ये लिख लिया 110 डिग्री, जो कि कोण 6 आ गया। चलो भाई 6 भी हमारे पास यहाँ आ चुका है। अब 7 की बात करें, 7 किसके बराबर होगा, तो 7 को हम देख सकते हैं 7 और 3 ये आपस में क्या है, तो एक ही ओर के संगत कोण है भाई, हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं एक ही ओर के संगत कोण, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई कोण 7 बराबर में कोण 3 आएगा, और ये आ जाएगा हमारा एक ही ओर के संगत कोण। के संगत कोण, ठीक है भाई, एक ही ओर के संगत कोण होंगे, 7 3 के बराबर होगा। 3 को हमने निकाल रखा था, 3 कितना था भाई, 3 हमने देखा 70 डिग्री था 3, तो 3 70 का है, तो ये 7 भी 70 का होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तब यहां कोण 7 भी होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा, ठीक है। ये भी हमारा निकल गया। अब बचा क्या है, तो बचा है हमारे पास अब 8वां बचा है, बस 5 6 7 निकाल दिया, अब 8 बचा है। 8 के साथ रिलेट करेंगे 4 को, ठीक है, 8 के साथ 4 को रिलेट करेंगे, या फिर 5 और 8 को रैखिक युग्म कहते हैं, तो हम 4 और 8 को रिलेट कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सेम है, यही चीज़ सेम चल रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि कोण 4 जो है
वो कोण 8 के बराबर है, और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई एक ही और के संगत कोण आ रहे हैं। यार है भाई एक ही और के संगत कोण, भाई एक ही और के संगत कोण आ रहे हैं। चल भाई ठीक है। अब ये 4 जो है वो 110 के बराबर, यानी 8 भी 110 होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या, भाई ये लिख दिया भाई 110 डिग्री बराबर में कोण 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम देख पा रहे हैं भाई 8, 7, 6, 5, 4 और 3 और 2 सब निकाल दिया, और एक तो हमें पहले से दिया हुआ था, तो यानी हमने सारे कोण यहाँ पर ज्ञात कर लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, किस तरीके से हमने इस पैटर्न को पूरा देखा कि भाई कैसे हमने यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया है, जैसे शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युग्म और अंतः एकांतर कोण, एक ही ओर के संगत कोण, इन चीज़ों को रिलेट किया है, और ये आपके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं इस चैप्टर में, बहुत से यूज़ होंगे, और अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसका भी ले लो, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उसके संगत कोण के समद्विभाजक समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। यानी कि यहाँ पर ये AB और CD जो है ये समांतर नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है भाई, ये EG और FH ये समांतर दे रखा है। ठीक है, और ये समांतर दे रखा है, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को भी समांतर करना है। और वो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा है, इसमें दिया है क्या क्या चीज दे रखा है भाई, दिया है कि बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि भाई EG जो है ये समांतर है FH के, भाई ये चीज हमें दे रखा है। ये EG है, मतलब इस कोण का बीच में कोण को काट रहा है, इसमें भी कोण को मतलब कि 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उनके संगत कोण समद्विभाजक समांतर हों। भाई संगत कोण के समद्विभाजक, यानी ये हमें समद्विभाजक दे रखा है। अरे वाह, ये तो अच्छी चीज दे दी, ये समद्विभाजक दे रखा है, यानी कि ये कोण इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि कोण हमारे पास TEG बराबर है कोण BEG के, भाई ये चीज दे रखा है। और साथ में हमें दे रखा है क्या, इधर की बात करें तो EFH जो है ये बराबर दे रखा है DFH के, भाई तो बहुत बढ़िया, ये भी दे रखा है हमें। ठीक है भाई, ये दोनों कोण हमें दे रखा है, ये दोनों कोण हमें बराबर दे रखे हैं, ये समद्विभाजक ये दे रखा है, और साथ में हमें दे रखा है ये दोनों समांतर है, जैसे कि दे रखा है समद्विभाजक समांतर हैं। तो सिद्ध करना है क्या कि दोनों रेखाएं भी समांतर होगी, यानी AB और CD ये भी समांतर होगा। ये भी देखते हैं, यहां पर हमने लिखा क्या, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना में आएंगे हम, तो यहां देखेंगे भाई AB जो है वो समांतर है CD के, भाई ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं भाई, सिद्ध पे आते हैं। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में क्या क्या चीज आ रहा है, तो सिद्ध की बात करें तो यहां पर हमें पता है कि भाई ये रेखा और ये रेखा समांतर है। समांतर की बात मैं यहां पर अलग से लिखूं कि भाई ये रेखा और ये रेखा समांतर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये E है और ये G है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये F है, और ये आपके पास D है, अच्छा D नहीं H है, ये समांतर है। बीच में से एक रेखा ऐसे कटती हुई जा रही है, ये रेखा ऐसे कटता हुआ जा रहा है। ओके, अब जब ये रेखा ऐसे कटती हुई जा रही है तो क्या ये कोण इसके बराबर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, एक ही ओर के संगत कोण है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि भाई जब जो हमारे पास EF जो है EG है समांतर है FH के, ठीक है, तथा T क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है, रेखा जो दोनों को काटती है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे तब, भाई तब हमारा ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि यहां पर बात करें तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी TEG जो होगा, यहां पर हमने लिखा भाई क्या कि भाई कोण TEG जो है
ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, ये हो जाएगा EFH के, EFH के हो जाएगा। चलो भाई ये चीज आ गई हमारे पास, डन। अब ये चीज अगर बराबर हो गया है, यानी ये कोण जो है, मैंने यहां पर देख लिया भाई, भाई ये कोण इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर तो था ही, यानी ये चारों आपस में बराबर हो गए। यानी इसके बाद देखो यहां पर ये दे रखा है, इसमें ये चीज हमने सिद्ध कर लिया है, और यहां पर दे रखा है भाई क्या, TEG जो है ये बराबर था कोण BEG के, ये भाई TEG BG के बराबर है। और यहां पर हम देख सकते हैं भाई EFH जो है ये बराबर है कोण DFH के, ठीक है। और इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहां पर ये दिया है, और यहां पर भी सेम रीजन आएगा। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर हमने देखा EFH जो है वो DFH के बराबर है, और TEG है जो इसके बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, इस TEG जो है वो BG के बराबर है, और EFH ये जो है वो इसके बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए भाई। इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं, तब इसको हम इरेज करते हैं। यहां पर हमने लिखा भाई समीकरण 1, यहां पर लिखा समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। यहां पर लिख दिया हमने समीकरण 1, 2 तथा 3 से। यहां से हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों कोण भी बराबर हो जाते हैं हमारे, यानी कि हमने लिख दिया कोण BEG जो है ये भी बराबर हो जाएगा DFH के, वही हो जाएगा। मतलब कि ये कोण तो इसके बराबर था ही, अब ये कोण भी इसके बराबर हो गया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं तब हम लिख सकते हैं ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर हो गया, यानी TEB जो है, यानी हम लिखते हैं कोण TEB जो है ये बराबर हो जाएगा कोण EFD के, भाई ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है भाई, दो रेखाएं हैं, बीच में एक रेखाएं काट रही है, और उसके बाद ये कोण इसके बराबर हो गया है, ठीक है। एक ये कोण बराबर हो गया, यानी एक ही ओर के संगत कोण बराबर हो गए। यानी अब यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या भाई, यहां इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, यहां एक ही ओर के संगत कोण बराबर है, ठीक है भाई। यहां पे एक ही ओर के संगत कोण क्या है, बराबर हो रहे हैं। चलो ठीक है, यहां हमने देख लिया भाई कि भाई एक ही ओर के संगत कोण बराबर होंगे, और ये पॉसिबल सिर्फ तब है जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो यहां पर लिखेंगे तब AB जो है वो समांतर होगा किसके, तो नाम क्या है हमारा CD, भाई CD के समांतर होगा। ये हमारे पास यहां पर आ चुका है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसको हम लिख सकते हैं भाई इति सिद्धम, डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई बिल्कुल पूछ लीजिए, इसको कर लेना कंप्लीट। इसको अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम में जैसे ये दिखेगा बोलोगे आप बड़े खुश हो जाओगे, खुश होते बोलोगे अरे वाह ये क्वेश्चन आ गया, अब तो इसको करेंगे बड़े आराम से। तो भाई बिल्कुल यही माइंड सेटअप आपका होना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिखे वो बोलो भाई ये भी आता है, वो भी आता है, और वो भी आता है, डन। तो भाई ये तो आपको आ ही चुका है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी भी जरूरत है भाई, इसकी प्रैक्टिस दोबारा से खुद से भी करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कैसा क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न नंबर 18 है, 18वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो यहां देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दी गई आकृति में L जो है M के समांतर है, जो कि आप देख पा रहे हो, ये L है ये M है, दोनों क्या है आपस में समांतर है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, तथा एक तिर्यक रेखा T, ये T एक तिर्यक रेखा है जो इसको काट रही है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा हुआ है यदि कोण 1 और 2, 1 और 2 कौन से हैं, तो भाई एक हमारे पास ये है और 2 ये है, ये हमारा 5:4 में दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है। अब कहा है तो शेष अंकित कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए, मतलब बाकी सारे कोण हमें ज्ञात करने हैं। भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस साथ में बने रहिए। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे होगा। आते हैं हल में। तो हल की बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें पता है भाई कोण 1
प्लस कोण 2 ये कितना होगा? तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो क्या है भाई, अच्छा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो चीजें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहले इसमें दिया है, सबसे पहले मैंने लिख दिया इसमें दिया है भाई क्या क्या चीज दे रखी है इसके अंदर, तो दिया है कि बात की जाए तो यहां पर हमें दे रखा है एल जो है वो समांतर है एम के, भाई ये चीज हमें दे रखा है। उसके बाद दे रखा है क्या कि भाई कोण 1 जो है अनुपात कोण 2, इन दोनों का जो अनुपात है वो 5:4 है, ये हमें दे रखा है। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया, जो दो चीज हमें दे रखी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने की कंडीशन में आए तो भाई ज्ञात हमें दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है में आते हैं तो यहां पर हमें ज्ञात करना है कि शेष अंकित कोणों के माप ज्ञात करने हैं, शेष प्रत्येक के ज्ञात करने हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं भाई शेष क्या 1 2 को भी ज्ञात करना ही पड़ेगा, तो हम यहां पर कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और तथा कोण 8 के माप ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, ये चीज हो गया हमारे पास। डन, उसके बाद आते हैं भाई हल में, भाई हल करते हैं भाई, जो ज्ञात करना है उसका हल भी करना पड़ेगा तभी तो ज्ञात होगा। चलो हल में आते हैं। हल की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कोण 1 और 2 के बारे में, जिसका एक रिलेशन दे रखा है, जिसको अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं बताऊं कि कोण 1 + 2 ये बता दीजिए मुझे क्या होगा, भाई बता दीजिए कोण 1 प्लस में कोण 2 क्या होगा, तो ये होगा 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या है, तो आप देख सकते हो एक रेखा पर दोनों कोण बने हुए हैं, यानी कि दो क्या है, ये युग्म है, ठीक है। यानी एक रेखा पर युग्म जो किसका है, कोणों का है, उसे कहा जाता है रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म का कोण कितना होगा, तो भाई ये हो जाएगा 180 डिग्री, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका रीजन हम यहाँ पर डाल देते हैं भाई, रीजन क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई रैखिक युग्म, ठीक है भाई, ये रैखिक युग्म आ गया। ओके भाई, अब इसके बाद हमें पता है जैसा कि कोण 1 को हमने 1 और 2 का अनुपात जो माना हुआ है 5:4 मान रखा है। चलो ठीक है, ये हमने मान रखा है। अब ये अगर मान रखा है 1 और 2 को 5:4, तो इसको जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, जहां अनुपात दिख जाए उसको x मान लो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और वो कैसे, तो यहां देखिए, जैसे कि 1 हमारा 5 है, 2 हमारा 4 है, तो हम यहां पर देखेंगे माना कोण 1 जो है वो क्या है 5 था, और 5 के साथ x मान लिया उसको, ठीक है। अब कोण 2 जो है वो 4 था, उसको 4x मान लिया, भाई इसके अनुसार ही हम लेके आए। डन, ठीक है, इन दोनों को उठा के यहां पे रखेंगे, तब यहां पर हम देख सकते हैं कोण 1 तथा कोण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, कोण 1 तथा 2 का मान समीकरण 1 में रखा गया, तब क्या होगा, तो तब की बात करें तो यहां पर हमें पता है ये 5x है, ये 4x है, उसको यहां पर रख देते हैं, अपने आप आएगा। तो भाई देखिए कैसे होगा, तो भाई ये आ गया 5x और ये आ गया 4x, भाई ये आ गया 5x और ये आ गया 4x, और ये दोनों मिलके आ रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां से हमने इसको जोड़ा तो ये 9x आ गया और ये आ गया 180 डिग्री। अब x की बात करें तो ये आएगा कितना, 180/9 आएगा, जिसको हमने काटा तो ये आ रहा है 20, यानी x का मान आ गया है 20 डिग्री। चलो भाई ठीक है, x का मान 20 डिग्री आ गया। क्या हमें x ज्ञात करना था, तो नहीं, हमें तो भाई सारे कोण ज्ञात करने हैं। तो सारे कोण के लिए पहले 1 और 2 कोण को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है क्या, कोण 1 था जिसे हमने 5x माना हुआ था, और x का मान कितना आया हुआ है, तो x का मान आ रखा है 20, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये आ गया 100 डिग्री, यानी कोण 1 जो आ गया वो 100 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, कोण 2 की बात करें तो ये 4x माना हुआ था, और 4 को हमने 20 से गुना किया, क्योंकि x का मान 20 था इसलिए 20 से गुना किया। अब भाई 20 से गुना करते ये आ रहा है कितना, तो 80 डिग्री आ रहा है, ठीक है। कोण 2 का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। भाई दो चीजें तो हमारे पास आ गई हैं कि कोण 1 जो है यहां पर हम देख पा रहे हैं कोण 1 जो है ये 100 डिग्री का आ गया, भाई एक 100 का था ना, हाँ, एक 100 का आ गया और ये 80 का आ गया,
वही यही था, एक 100 का है और बी 2 जो है वो 80 का आ गया। डन। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल चुका है, इतना ये फर्स्ट और सेकंड आ गया। लेकिन हमें सारे कोणों को याद करना है, और वो कैसे होगा? तो यहां देखिए भाई, ये 100 जो एक कोण है, क्या ये 5 के बराबर होगा? क्या ये 100 5 के बराबर होगा? तो भाई बिल्कुल होगा। एक ही ओर के संगत कोण हैं, बराबर होंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे जब L जो है वो समांतर है M के, ठीक है, तब कोण 1 बराबर होगा 5 के, ठीक है, और कोण 2 बराबर होगा किसके होगा भाई? भाई 1 बराबर होगा 5 के और 2 बराबर होगा 6 के। भाई ये तो होगा। चलो ये लिख देते हैं, 2 बराबर है 6 के। अब हम देख पा रहे हैं 1 कितना है? 100, तो इस हिसाब से कोण 5 भी 100 डिग्री का हो गया, ठीक है, ये लिख दिया। और यहां पर कोण 2 कितना है? तो ये 80 का है, तो ये कोण 6 भी 80 का हो गया। भाई ये चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं भाई, जब ये है तब ये भी होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने कोण 6 और 5 को भी ज्ञात कर लिया, और इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई कोण 5 जो आ गया ये भी 100 का है और ये भी 80 का है, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करें भाई, इसमें से 4 और 5 क्या होता है? 4 और 5 तो ये क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है। और अंतः कोण की बात की जाए तो इन दोनों का योग 180 होता है हमेशा, ठीक है, 180 होता है। इसके कई तरीके हैं, इस 4 को निकालने के कई तरीके हैं। एक तो आपको मैंने बताया, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो एक ही ओर के अंतः कोण। या फिर आप इन दोनों को रैखिक युग्म से निकाल सकते हो। भाई 1 और 4 रैखिक युग्म, एक ही रेखा पर दोनों युग्म है, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा इन दोनों का। और सबसे आसान क्या कि भाई 2 के सामने 4 है, यानी शीर्षाभिमुख कोण। भाई जो 2 होगा वही 4 होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण से निकाला जा सकता है। तो भाई किससे निकाले बताइए? भाई 3 ऑप्शन आपको बता दिए। तो भाई ये किसी से भी निकल सकता है, तो हम सिंपल वाला यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं भाई 2 जो है वो 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, तो यहां पर लिखेगा तथा कोण 2 है वो बराबर होगा कोण 4 के, और कोण 1 जो है वो बराबर होगा किसके भाई? 2 है 4 के और 1 होगा 3 के बराबर, तो ये भी लिख देते हैं, 1 बराबर है 3 के, ये आ गया। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हमने साथ में लिख दिया है भाई, इसका रीजन आ रहा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसको मैं यहां पर लिखता हूं, तो हमें तो पता है भाई कोण 2 कितना है, तो कोण 2 हमने निकाल रखा भाई 80 है, कोण 1 100 है, तो यानी इसको लिखा ये 80, कोण 4 80 का हो गया। और यहां पर ये 100 लिखा, तो कोण 3 जो हो गया ये 100 का हो गया। यानी यहां पर हम कह सकते हैं भाई कोण 2 जो है, सॉरी 4 जो है ये भी 80 का हो गया, और ये 100 का है तो ये भी 100 का हो गया। क्या सेम नीचे नहीं किया जा सकता? तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है। यहां पर भी हम 80 के सामने 8 को, मतलब 6 के सामने 8 को, दोनों को बराबर लिख सकते हैं, और 5 और 7 को बराबर लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने कोण, क्या नाम था, 6 8 है और 5 7 है। भाई 6 जो है बराबर होगा 8 के, और 5 जो होगा बराबर होगा 7 के। भाई ये होगा, ठीक है। और इसके साथ भी रीजन आएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है भाई, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब इसमें भी देखेंगे भाई 6 कितने का था और 8 कितने का था, तो हम देख पा रहे हैं 6 80 का और 5 जो है वो कितने का है? 100 का है। 6 80 का है, 5 100 का है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 6 को 80 लिख दिया, ठीक है, कोण 8 80 का हो गया। और इसके बाद इसके में ऐसे ना लिख के थोड़ा सा और लिख देते हैं कि जस्ट लिख दिया यहाँ पर तब, भाई ऐसा रीजन हो रहा है, तब कोण 6 जो है 80 का था और ये आ गया कोण 8 का मान, ठीक है भाई, कोण 8 का मान 80 डिग्री आ गया। इधर की बात करिए 100 डिग्री था, जो कि कोण 7 का मान आ गया। अब यहां से हम देख सकते हैं सारे कोण हमारे ज्ञात हो चुके हैं। सारे कोण कैसे ज्ञात हो चुके हैं? तो 1 2 और 3 4 5 6 7 8, वही सारे कोण ज्ञात हो गए। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई हमने क्या क्या रूल अपनाए हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी मोस्टली आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। और ये अब तो आपको बिल्कुल ईजी लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस देखने में लगता है कि भाई कैसा क्वेश्चन आ गया,
ठीक है भाई, कोई तो डिग्री ही नहीं दे रखी, कैसे हम सारे निकालें? तो आपने यहां पर देखा एक अनुपात से अगर हमने 2 कोण ज्ञात कर लिए हैं, यहां से 2 कोण ज्ञात कर लिए हैं, उसके बाद तो सारे कोण अपने आप निकल जाएंगे। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है दिए गए चित्र में L जो है M के समांतर है। जैसा आप देख सकते हो ये L जो है इस M के समांतर दिया हुआ है। चलो ठीक है, उसके बाद दे रखा है कोण 1 जो है वो इतना है, 2x + y डिग्री है। ठीक है, कोण 4 जो है वो इतना है, कोण 6 इतना है, तो 7 और 8 का मान हमें ज्ञात करना है। भाई ये चीजें दे रखी है। चलो भाई हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। यहां लिखा भाई दिया है, ठीक है, दिया है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीजें दे रखी है। तो हमें दे रखा है भाई L जो है वो समांतर है M के, ठीक है, ये दे रखा है। और कोण 1 जो है वो बराबर क्या है, 2x + y डिग्री है। और कोण 4 जो है ये दे रखा है x + 2y का पूरे का डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोण 6 जो है ये आपको दे रखा है 3y + 20 डिग्री हो गया। ये हमारे पास आ गया। अब इसने कहा है कोण 7 तथा 8 का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो भाई ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं भाई ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है की कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई एक का कोण क्या है भाई, सॉरी हमें ज्ञात करना है 7 और 8। कोण 7 का मान ज्ञात करना है और कोण 8 का मान हमें ज्ञात करना है। भाई ये दो चीजें ज्ञात करनी है। ओके, तो अब आते हैं इसके बाद हल पे। ठीक है, हल की कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे हल में देखेंगे तो क्या होगा, तो हल की बात करें तो भाई जो जो चीजें हमें दे रखी है पहले तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोण 1 दे रखा है, कितना, 1 हमें दे रखा है 2x + y, ठीक है। और कोण 4 दे रखा है हमें कितना भाई, x + 2y, ठीक है। कोण 6 दे रखा है कितना, ये 3y + 20 ये दे रखा है। ठीक है, ये कोण हमें दे रखे हैं। अब इसके अनुसार देखते हैं क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो एक चीज बताइए, कोण 1 + 4 कितना होगा, कोण 1 + 4, तो भाई 1 + 4 की बात करें तो ये तो एक रैखिक युग्म बन रहा है, एक ही रेखा पर दो कोण जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रैखिक युग्म है। अब रैखिक युग्म का मतलब दोनों का योग 180 होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई कोण 1 प्लस में कोण 4 ये मिलके आएगा 180 डिग्री, ये आ जाएगा। और इसका रीजन हो जाएगा क्या, तो भाई ये हो जाएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है भाई, ये रैखिक युग्म आ गया। उसके बाद हमें पता है जो 1 और 4 का मान उसको यहां पर रखते हैं। भाई 1 का मान क्या है, 2x + y लिखा हमने, 2x + y। और 4 का मान क्या है, x + 2y, तो ये भी लिख दिया। अब बराबर में 180 डिग्री है। इसको जब मैं जोड़ता हूं तो 2x और x कितना आएगा, 3x आएगा। और y और 2y 3y आएगा, बराबर में 180 डिग्री है। इसको थोड़ा और छोटा किया जा सकता है क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन हम लेते हैं तो ये आ रहा है भाई x + y बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। चलो ये भी चीज आ गई। अब यहां से क्या इस 3 को नीचे उठा के लाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल ला सकते हैं, नीचे भाग में आ जाएगा। तो इसको भी कर देते हैं x + y बराबर में 180 डिग्री और बटे में आ रखा है 3। अब इससे मैं इसको काटता हूं तो 3 × 6 = 18, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये 60 डिग्री आ गया तो x + y कितना आ रहा है, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, x + y 60 डिग्री आ गया। डन भाई, ये तो हमारी पहली समीकरण बन गई। इससे कोई आंसर तो निकल नहीं पाया क्योंकि ना x का मान पता है ना y का मान पता है कि जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सके, तो नहीं पता। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट की बात करें भाई, जो यहां से देखोगे कोण 1 जो है क्या कोण 5 के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल बराबर होगा। क्यों भाई, एक ही ओर के संगत कोण है तो बराबर होंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई कोण, यहां पर लिखेंगे तथा कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 5 के। और रीजन में हम लिखेंगे एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के संगत कोण। ठीक है भाई, ये आ गया एक ही ओर के संगत कोण। अब देखो यहां पर 1 का मान कितना था, 2x + y, तो 5 का मान भी 2x + y होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तब इसमें हम लिखेंगे भाई तब
कोण 1 की जगह लिखेंगे 2x प्लस वाई, और ये आ गया 5। भाई कोण 5 का मान ये आ गया। अब यहां से देखिए कोण 5 और 6 का योग करा जाए तो कितना आएगा, तो देखते। यहां पर लिखा हमने कोण 5 प्लस कोण 6 जो है इसका योग भी 180 डिग्री आएगा। भाई इसका योग भी 180 डिग्री आएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये भी तो रैखिक युग्म है। भाई ये दोनों भी तो आपस में मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो भाई बिल्कुल बना रहे हैं। जब ये रैखिक युग्म बना रहे हैं इसका मतलब इन दोनों का योग 180 होगा। तो भाई इनका योग 180 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके लिए साथ में लिख देंगे हम कि भाई ये भी आ रहा है रैखिक युग्म के कारण। ये लिखा रैखिक युग्म, ठीक है भाई, रैखिक युग्म आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? रैखिक युग्म आ गया तो भाई हम देख पा रहे हैं भाई कोण 5 और कोण 6। कोण 5 का मान कितना है? 2x प्लस वाई। तो इसको हमने लिखा भाई 2x प्लस वाई, 2x प्लस में वाई। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद भाई कोण 5 को हमने लिख दिया 2x प्लस में वाई। 5 का है हमारे पास, 5 को हमने लिखा 2x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? कोण 6 है। 6 का मान कितना है? तो 6 का मान है 3y प्लस में 20, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई 6 3y प्लस में 20 है। तो उसको भी लिख दिया हमने यहाँ पे, भाई लिखा 3y प्लस में 20, और ये बराबर में आ रहा है भाई 180 डिग्री। भाई जो इसके मान थे वो हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब इस 20 को उठा के दूसरी साइड भेजेंगे, 2x तो ठीक है ये आ गया, और 3y और y की बात करें तो ये 4y आ गया, और ये 20 उस साइड जाएगा तो ये 160 बचेगा बस। भाई 20 उधर जाके घटेगा ही ना, तो भाई घट गया, घट के 160 बच गया। चलो ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो भाई इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। भाई 2 कॉमन आया तो ये x प्लस में 2y आ गया, ठीक है। इसके बराबर में 160 डिग्री है। अब इस 2 को उठा के नीचे लेके आएंगे तो x प्लस में 2y बराबर में 160 बटे में 2 आ गया। अब ये आ गया, इसको मैं काटता हूं तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। चलो भाई ठीक है। यहां पर x प्लस में y 2y बराबर में 80 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आ गया एक इक्वेशन, ये हमारे पास समीकरण आ गया, और एक समीकरण यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब यहां से दोनों में से कहीं से x का या y का मान निकालो और दूसरे में डाल दो। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं इस समीकरण को माना मैंने पहला समीकरण, ठीक है। और यहां पर क्या करते हैं, यहां से मैं x का y निकालता हूं मान x का मान निकालेंगे तो 80 माइनस में 2y आएगा। भाई ये आ गया। यहां से हम x का मान निकाल रहे हैं जो कि आ गया 80 माइनस में 2y, डन, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे तो x का मान लिखेंगे भाई, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, भाई 1 में रखा तो क्या होगा? तो भाई 1 में हम देख सकते हैं क्या है, x प्लस वाई बराबर में 60 दिया हुआ है, इतनी सी बात है। तो यहां पर x की जगह ये रखेंगे, तो रखा हमने 80 माइनस में 2y, और प्लस में y है और बराबर में 60 है, क्योंकि ये तो x की जगह आ गया और ये y था, ये y को रहने दिया, ठीक है। अब क्या होगा तो यहां हम देख पा रहे हैं माइनस 2y और y कितना आएगा, तो भाई माइनस y आएगा। उस माइनस y को दूसरी तरफ भेजते हैं तब क्या आएगा हमारा, तो हम देख पा रहे हैं भाई माइनस y बचेगा, इस साइड आके सिर्फ प्लस y बचेगा, ठीक है। 80 है, 60 को उठा के इधर लाएंगे तो 60 इधर आके माइनस होगा 80 में से, तो 80 में से जब 60 घट जाता है, 80 में से 60 घट जाता है तो बचा कितना 20 y का मान 20 आ गया। चलो भाई ठीक है, y का मान ये 20 आ गया, y 20 डिग्री हो गया, और यहां पर x कितना आ गया, तो हमें x भी हमें ज्ञात करना है, तभी हम सारे कोण ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर y 20 आ गया, इस y को उठा के हम किस में डाल दें, किसी भी समीकरण में, 1 में डालो चाहे 2 में डालो, ठीक है। तो यहां पर दूसरा समीकरण तो ये था, ये दूसरी समीकरण ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का y का मान क्या करते हैं, इसमें डाल दें, चलो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई y के मान को हमने समीकरण 2 में रखा। अब इसको आप जरूरी नहीं 2 में रखो, आप 1 में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सेम आंसर आता। ओके, फिलहाल हम इसको यहां पर रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई x प्लस में 2, और x प्लस में 2 है और y है, y का मान कितना है तो 20, तो 20 लिखा, बराबर में 80 डिग्री, भाई बराबर में 80 है तो 80 लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या 20 दूनी 40 आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है, भाई 20 दूनी 40 से 40 उठा के उस साइड भेजेंगे तो x का मान कितना आ रहा है 80 डिग्री माइनस में 40 डिग्री, ठीक है। इसको हमने माइनस किया तो 40 डिग्री आ गया, यानी यहां से हम देख पा रहे हैं x का मान तो 40 डिग्री आ गया और y का मान 20 डिग्री आ गया। भाई दो चीजें आ गई है। हमें फाइनली निकालना क्या था, तो निकालना था कोण 7 और 8 को निकालना था। अब 7 की बात करें तो 7 क्या होगा, तो 7 को देखा जाए 7 और 5 आपस में बराबर होगा,
भाई बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई शीर्षाभिमुख कोण है, 5 और 7 आपस में बराबर है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए बराबर है। देख सकते हो 5 और 7, जब भी दो रेखाएं ऐसे आपस में काटते हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और वही यहाँ पर दर्शा रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे 5 को 7 के बराबर लिखाएंगे, और इसने कहा है 8 का मान भी ज्ञात करना है, तो 8 के लिए 6 के सामने 8 लिखेंगे। ठीक है, ये दो चीज करेंगे। अब आते हैं इसमें, यहां पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में इसमें हमारे पास क्या है भाई, कोण 5 जो है इसके बराबर हमने लिख दिया क्या भाई, 5 के बराबर 7 लिख देंगे। ठीक है, ये कर दिया, और साथ में कोण 6 के बराबर कोण 8 लिख दिया। ये दोनों मान हमें ज्ञात करने थे। ठीक है, कोण 5 की बात किया है तो 5 हमारा क्या था, तो 2x प्लस में y आया था, यही था हमारे पास। तो 5 को हमने देखा था 2x प्लस में y था, और ये कोण 7 भी हो गया। कोण 6 की बात करें तो 6 कितना है, 3y प्लस में 20 है, तो ये था 3y प्लस में 20, और ये कोण 8 था। ठीक है, यही दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे x और y का मान क्या है, तो x और y के मान की बात करें तो x 40 है, y 20 है, यही चीजें। इसको यहाँ पर रखते हैं, x 40 और y 20, तो इसमें मैं रखता हूँ तो 2 गुने में 40 प्लस में यहाँ पर 20 आएगा, बराबर में कोण 7 है। ठीक है भाई, 40 दूनी 80, 80 और 20 कितना होगा, तो भाई 100 होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा ये 100 डिग्री आ गया भाई, कोण 7 जो है वो 100 डिग्री आ चुका है। चलो भाई, यही चीज हमें ज्ञात करना था। उसके बाद इधर क्या ज्ञात करना था हमें, तो इसमें 3 गुने में 20 आएगा, क्योंकि y का मान 20 था, प्लस में 20 है, बराबर में कोण 8 है। तो 3 दूनी 6 मतलब 60 डिग्री भाई, 20 दिया 60 होगा, 60 और 20 80, यानी हम कह सकते हैं ये 80 डिग्री हो गया, बराबर में कोण 8 आ गया। ठीक है भाई, कोण 8 तो 80 डिग्री आ गया, कोण 7 तो 100 डिग्री आ गया, और ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने थे और ये हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ ज्यादा नहीं था, बस चीजें आपको समझनी थी, डरना नहीं था कि भाई यहाँ दिख गया x और y, कोई कोण तो पता ही नहीं है भाई, ना एक भी कोण नहीं दे रखा, कैसे क्या करा जाए, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा संयम रखोगे, थोड़ा सा कंट्रोल करके देखोगे तो भाई हर चीज दिखेगी यहाँ पे। इसमें आप देखोगे भाई, आपको पता है रैखिक युग्म नाम की चीज होती है, इसका मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है अगर वो रैखिक युग्म में है, तो उस अनुसार ही हमने एक समीकरण बनाई यहाँ से। उसके बाद इस एक को 5 के बराबर किया, जो कि हमारा एक ही ओर के संगत कोण होते हैं, अब वो बराबर है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग भी 180 होता है रैखिक युग्म से, और उसको भी रखा, और वहां से भी एक समीकरण बनाई, दो समीकरण बनाई, एक में से x का मान निकाल के दूसरे में रखा, अपने आप दूसरा वो मान निकल गया, और फिर दूसरे को पहले में रखा, फिर पहला मान निकल गया। भाई इस तरीके से चीजें करोगे भाई, कहते हैं ना एक तरह का खेल है, खेल की तरह खेलो, मजा आएगा। ठीक है, और अगर बोझ की तरह पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। ओके, तो भाई मैथ्स है, खेल की तरह खेलो, मजा आने वाला है, बस साथ में बने रहो। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक और चीज था, एक और पेज था भाई, ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये तीसरा 3 पेज में हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बताऊं ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। चलो यहां की बात करते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रखा है दी गई आकृति में ए बी जो है समांतर है सी डी के, यानी ये कह रहा है ये रेखा इसके समांतर है, ये दे रखा है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद कहा है इसने कि ए बी एम जो है, ए बी एम मतलब ये डिग्री जो है, ये कोण है, ये 40 डिग्री का, और सी डी एम की बात करें ये कोण, तो ये 35 डिग्री का है। चलो भाई ठीक है, मान लिया हमने बात, ये चीज है। अब इसने कहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ये x है उसका मान ज्ञात करना। अरे वाह, अब क्या करें, हमने तो एक चीज पढ़ी थी भाई, दो समांतर रेखा होती है, बीच में कोई लाइन कट करती है, तो हम कह सकते हैं भाई ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये एक ही और के अंतर कोण होता है, ये बड़ा था। लेकिन क्या ये सीधी रेखा है, नहीं भाई ये तो टेढ़ी रेखा है, क्या करा जाए, तो भाई इसमें थोड़ा सा हमें करनी पड़ेगी रचना। रचना कैसे करनी पड़ेगी, तो पहले हम देखते हैं भाई क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, दिया है की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है कि भाई ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। चलो ठीक है, और कोण ए बी एम जो है वो बराबर है 40 डिग्री के। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया हमारा यहाँ पे। ओके भाई, ए बी जो है समांतर है सी डी के, ये इसके समांतर है, और कोण ए बी एम 40 का है, और कोण सी डी एम ये हमें 35 डिग्री का दे रखा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज हमें दे रखा है, डन। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करने की कंडीशन में आए तो यहां पर भाई ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है, हमें यहां पे आते हैं तो हमें ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x हमें ज्ञात करना है। चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आते हैं हल पे। हल पे नहीं, इसमें करनी पड़ेगी रचना, इसमें करना पड़ेगा रचना, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं बन रहा, तो रचना करते हैं।
तो रचना में क्या करेंगे, तो रचना की बात की जाए तो यहां पर एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से जो x से होकर जाएगी, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या ये P माना और इसे Q मान लिया, चलो ठीक है, ये हमने मान लिया। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या खींचा गया है, रचना में क्या गया है PMQ, ये PMQ एक रेखा है, ठीक है। ये जो PMQ है ये समांतर है। अब बोलोगे सर दो ही नाम से लाइन होती है, तीन नाम से चतुर्भुज बन जाता है, तो नो, आप तीन नाम से भी रेखा खींच सकते हो, बाकायदा तीनों नाम एक ही रेखा पर होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो P भी यही है, M भी यही है, Q भी यही है, तो तीन नाम हो सकते हैं, तीन क्या चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही रेखा पर सारे नाम होने चाहिए। और वो चीज़ था इसलिए मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे PMQ जो है वो समांतर हमने मान लिया है किसके, AB के, ठीक है, ये हमने मान लिया है। और AB समांतर पहले ही था CD के, तो CD के भी करना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब यहां से देख पा रहे हैं हम तीनों रेखाएं समांतर हो गई हैं। ओके चलो भाई ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम हल पे आते हैं। यहां लिखा हल में, हल की बात करें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये कोण 40 वाला और ये कोण ये वाला, ये दोनों क्या हैं, तो भाई एक ही दो रेखा समांतर है, बीच में एक रेखा खींची गई है और एक ही ओर के अंतः कोण, इनका योग कितना होता है, और ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, इनका योग कितना होगा, तो इनका योग 180 होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, जब PMQ समांतर है AB के, ठीक है, तब कोण ABM प्लस में कोण PMB, भाई क्या क्या हो रहा है, ABM और PMB इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, और इसको हमने लिख दिया यहां पे। इसका रीजन क्या लिखे भाई, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, भाई आ गया, एक ही ओर के अंतः कोण हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो यहां पर हम कह सकते हैं जो मान हमें दिया हुआ है वो रख देते हैं। तो हमें दिया हुआ है ABM कितना 40 डिग्री, ABM 40 है तो हमने लिखा 40, चलो ठीक 40 लिखते हैं ये 40 आ गया। PMB हमें पता है तो PMB नहीं पता है तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे, PMB ये आ गया और बराबर में 180 डिग्री है। इस 40 को उठा के इस साइड लेके आएंगे, 40 को इधर लाएंगे तो हमारे पास जो PMB है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई 180 माइनस में 40 आएगा, भाई ये चीज़ आ रहा है हमारे पास, डन। अब यहाँ से मैंने देखा फाइनली हमारा PMB कोण जो आ रहा है वो आ गया 140 डिग्री का, ठीक है भाई, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ये आ गया 140 डिग्री का। ओके इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं भाई इसमें, भाई PMQ जो है वो इसके भी समांतर है, तो इसमें भी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो हम लिखते हैं PMQ समांतर है CD के, अरे PMQ ये समांतर है CD के, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, जब ये समांतर है तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में, भाई इसमें लिखा मैंने कि जब ये रेखा इसके समांतर है तब इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा और ये भी होंगे एक ही ओर के अंतः कोण होंगे, जो कि हमने लिखा एक ही ओर के अंतः कोण थे, सेम रीजन आएगा। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कोण CDM, भाई लिखा हमने कोण CDM प्लस में कोण क्या आएगा, CDM हो गया, और DMP कोण DMP इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, और ये भी रीजन हमारे क्या आ रहे हैं, एक ही ओर के अंतः कोण आ रहे हैं, एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है भाई, ये आ गया एक ही ओर के अंतः कोण आ गया, डन। अब इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हमने देखा CDM जो है, CDM कितने का है, 35 का है, तो 35 लिखते हैं। दूसरा कोण अपने आप याद होगा, तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा, ये आ गया 35 डिग्री का, ये आ गया भाई DMP बराबर में 180 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, इस 35 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास DMP बराबर में 180 डिग्री माइनस में 35 डिग्री, ये आ गया। इसको जब हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो ये 145 आएगा, हाँ 145 डिग्री, ठीक है, ये आ गया DMP। ओके
हमारे पास ये चीज आ गई। उसके बाद हमें फाइनली क्या डीएमपी निकालना था, तो भाई डीएमपी तो नहीं निकालना था, डीएमपी हमें ये कोण नहीं निकालना था। हमें क्या ये जो हमने निकाला पीएमबी नहीं निकालना था, तो ये भी नहीं निकालना था। हमें एक्स का मान निकालना था, एक्स तो पूरा कोण है, ये पूरा एक्स है, यानी एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक्स की बात करें, एक्स होगा हमारा बराबर है पीएमबी प्लस में डीएमपी। भाई ये चीज है, यहां पे देख सकते हैं भाई पीएमबी और डीएमपी, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तभी तो जाके एक्स होगा भाई, तभी एक्स होगा। तो दोनों कोणों को जोड़ कर लिखा है और इसका मान क्या है, तो इसका मान तो 140 डिग्री हमने निकाला था, इसका मान हमने 145 डिग्री निकाला था, और इससे हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एक्स का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है भाई 285 डिग्री, 285 डिग्री। ठीक है, ये एक्स का मान आ गया और यही इसका आंसर है। डन। तो यहां पर जैसे आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपको बीच में से एक रेखा खींचनी पड़ेगी जो ऊपर और नीचे दोनों के समांतर है, उसके हिसाब से हम इसको रिलेट करेंगे कि ये एक ही ओर के अंतः कोण है जिनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को निकाल दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है, दी गई आकृति में ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। ये ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। चलो भाई ठीक है, समांतर है। अब इसने कहा हुआ है ए बी ई जो है वो 120 डिग्री का है, ए बी ई जो है वो 120 डिग्री का है, और ई सी डी ये 100 डिग्री का है। चलो ठीक है। उसके बाद एक को माना हुआ है एक्स डिग्री जो कि एक्स डिग्री है। अब इसमें कहा गया है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। भाई कैसे मान ज्ञात होगा एक्स का, देखते भाई कैसे ज्ञात होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या चीज दे रखी है हमें। लिखा हमने दिया है, तो दिया है हमने यहां पर लिखा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कौन क्या क्या चीज दे रखा है। तो ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद कोण ए बी ई ये हमें 120 डिग्री दे रखा है। उसके बाद कोण ई सी डी ये हमें 100 डिग्री दे रखा है। चलो भाई ठीक है, ये दो चीज दे दी है। और उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद हमें बोला है कि भाई x का मान ज्ञात करना है, यानी अब आते हैं हम ज्ञात करने पे। ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है की कंडीशन में आते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई कोण बी ई सी जो कि x डिग्री है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है, हम आते हैं इसमें हल में। ठीक है, हल की कंडीशन में आते हैं, हल में कैसे निकलेगा। तो यहां की बात करें तो ये 120 का है, तो ये कितने का होगा ये बता दीजिए। जैसा कि हमने देखा कि ये ए बी जो है वो समांतर है। अच्छा, इसमें कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। रचना क्या है, तो यहां पर जो ये रेखा खींची हुई नीचे वाली रेखा नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इसके लिए हमें इसको रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या है, हमें देखना पड़ेगा ये रेखा भी इसके समांतर है। ओके, तो यहां पर इसमें हमें पहले रचना करनी पड़ेगी। रचना में हमें लिखना पड़ेगा, रचना इसमें हमें लिखना पड़ेगा भाई नीचे जो रेखा आपको दिख रही है एफ ई जी, इसमें हम देखेंगे भाई एफ ई जी जो है ये समांतर होगा ए बी के, और ए बी तो पहले से ही समांतर सी डी के था, तो वो भी समांतर होगा। भाई ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये रचना में है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम आएंगे हल पे। हल में आते हैं। अब हल में क्या चीज है, ये 120 जो है वो इसके बराबर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये रेखा इसके समांतर है। अभी थोड़ी देर पहले समांतर नहीं थी, इसलिए हम इसको नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन अब ये समांतर हो गया है। और जब ये रेखा इसके समांतर है तब इसके अंतः कोण, एक ही ओर के जो अंतः कोण है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, दो रेखाएं होती है और बीच में अगर कट कर रहा है तो एक ही ओर के अंदर वाले जो कोण होते हैं दोनों, इनका योग जो होता है वो 180 होता है। इधर की बात करें तो इन दोनों का योग भी 180 होता है, यही होता है। यहां पर हम देख रहे हैं ये रेखा और ये रेखा समांतर, और ये एक रेखा तिर्यक रेखा है, अंदर के दोनों कोणों का योग 180 होगा, और वही चीज हम यहां कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा क्या हल में कि भाई जब, यहां पर हम लिखेंगे भाई जब ए बी समांतर है एफ ई जी के, भाई जब समांतर है तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कोण ए बी ई जो है प्लस में कोण एफ ई बी जो है, ये दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, ये दोनों का योग 180 होगा। और इसका रीजन क्या आएगा, एक ही ओर के
एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है भाई, एक ही ओर के अंतःकोण हो गए, यानी हम कह सकते हैं इन दोनों का योग 180 हो गया। इसको मैंने y मान लिया तो y प्लस 120 180 हो रहा है। यानी इसमें अगर मैं रखना चाहूं मान तो भाई क्या होगा, तो ए बी ई तो 120 था तो इसकी जगह 120 रखा इसकी जगह लिखेंगे एफ ई बी बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। इस 120 को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है भाई एफ ई बी बराबर में 180 माइनस में 120 डिग्री, और इसका मान आ गया भाई कितना, एफ ई बी का ये आ गया 60 डिग्री। चलो भाई एक चीज आ गई हमारे पास, इसको वैसे निकालना था क्या, नहीं, हमें तो x निकालना था, हमें तो x चाहिए, लेकिन ये हमारे पास आ चुका है और इसका मान कितना है 60 डिग्री। भाई ये 60 डिग्री आ चुका है, कोई नहीं, x आएगा, आएगा, उसका भी वक्त आएगा, हर किसी का वक्त आता है, x का भी आएगा, रुकिए अभी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है ये जब इसके समांतर है तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, इन दोनों का योग 180 होगा, तो ये भी हम करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जब सी डी समांतर है एफ ई जी के, ठीक है, जब ये इसके समांतर हैं उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कोण ई सी डी प्लस में कोण सी ई जी, इन दोनों का योग कितना होगा, तो ये 180 होगा। इसका रीजन भी सेम होगा जो यहां पर आया था, सेम रीजन। भाई क्या है रीजन, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है भाई, एक ही ओर के अंतःकोण आ गए, डन। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं भाई, ईसीडी की बात करें तो ये 100 डिग्री है, तो यहां पर हमने लिखा भाई ये आ गया 100 डिग्री। अब उसके बाद क्या है, तो भाई सीई जी है, ये आ रहा है 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को उठा के उस साइड माइनस करेंगे, तो हम यहां कह सकते हैं सीई जी जो है ये आएगा 180 माइनस में 100 डिग्री आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब 180 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, तो भाई 80 बचेगा। तो हम यहां देख पा रहे हैं ये 80 डिग्री आ गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। सीई जी कितना 180 डिग्री हो गया, मतलब हम कह सकते हैं ये वाला 80 डिग्री हो गया। और हमें क्या चाहिए था, x का मान चाहिए। अब बोले सर x तो निकाल नहीं रहे, इधर उधर की चीज़ निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, वो भी निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिए अब तो आ गया बीच वाले का टाइम, और वो कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि भाई एफ ई बी, यहाँ पर लिखेंगे भाई कोण एफ ई बी प्लस में x प्लस में सीई जी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा, यहां देखिए, यहां पर आप देख सकते हो 60 x और 80, ये एक सीधी रेखा पर पूरा कोण बना हुआ है, सीधी रेखा पर पूरा कोण है। अब सीधी रेखा पर कोई भी पूरा कोण होता है वो 180 का होता है, तो भाई तीनों का योग 180 होना चाहिए, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये आ गया। इसका रीजन क्या आएगा, तो इसके रीजन की बात करें तो यहां पर ये आएगा भाई रिजु कोण, ठीक है भाई, ये रिजु कोण आ गया, डन। अब इसमें देखेंगे भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं, तो यहां पर हमने देखा भाई पहली वाली चीज तो ये 60 की थी, दूसरा ये x था, और तीसरा 80 था, अब बराबर में 180 है भाई, यही है, पहला 60, दूसरा x, तीसरा 80, यही चीजें, ये हमने लिख दिया। अब इनको जब मैं जोड़ता हूं, 60 और 80 को जोड़ा तो 140 आएगा, 140 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे तो कितना बचा, सिर्फ 40 बचा। यानी हमने इस x को यहां रखा, ये 180 डिग्री आ गया है, और माइनस में 8 से 14 मतलब 140 डिग्री आ गया, ठीक है। इसको हमने देखा तो ये 40 डिग्री आ चुका है, और x का मान 40 डिग्री है, ठीक है भाई, x का मान 40 डिग्री और x हमें निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसमें आप देख सकते हो कि हमने x का मान कैसे निकाला। तो डायरेक्टली नहीं निकल रहा था, हमने पहले इस 60 को निकाला, फिर 80 को निकाला, तीनों का योग 180 जो कि रिजु कोण को कहलाता है, और उस अनुसार हमने x का मान निकाल लिया, डन। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से फॉर्मेट में पूरा करना है जिससे क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली, कहते हैं ना, जितने मार्क्स का होगा उतने मार्क्स यही देगा, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, इसका भी ले लिया, तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई वो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है।
ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है और 22वां क्वेश्चन, भाई ये फिगर तो कुछ अजीबोगरीब आया है, तो इसको देखते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि ए बी जो है सी डी के समांतर, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है। चलो कुछ तो ठीक है, समांतर दिया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है ये 105 का है, ये 25 का और ये x का है। भाई 105, 25 और x ये 3 दे रखा है और x का मान हमें निकालने के लिए कहा है। तो भाई ये कैसे होगा, तो भाई इसको करते हैं। भाई कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, हमारे सामने आएगा तो जरूर होना होगा इसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, इसमें सबसे पहले लिखा भाई दिया है, भाई क्या क्या दे रखा है पहले ये लिखेंगे, ठीक है भाई। दिया है की कंडीशन में आते हैं। तो दिया है में हमें दे रखा है भाई ए बी जो है समांतर है सी डी के, तो हमने लिखा ए बी समांतर हो गया सी डी के, ठीक है। और साथ में ई ए बी ये बराबर है 105 डिग्री के, चलो भाई ठीक है। उसके साथ हमें दे रखा है ए ई सी ये दे रखा है 25 डिग्री, चलो ये भी ठीक है। और तथा इसका मान x है और इस x को तो हमें ज्ञात करना है ना, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। भाई क्या लिखना है, एक मिनट, हाँ भाई ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसमें कि भाई कोण ई सी डी जो कि x डिग्री है इसका मान हमें ज्ञात करना है, चलिए ये भी ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसमें किसमें, तो इसमें आएंगे हम हल पे। हल पे आते हैं, तो हल से पहले देखो हल हम नहीं कर पाएंगे, क्यों भाई, डायरेक्टली हल नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर कोई रिलेशन बन नहीं पा रहा। क्योंकि देखो होता यह है कि जब दो रेखाएं समांतर होती है, दो रेखाएं समांतर हैं, तो बीच में कोई एक रेखा काटती है, कोई एक रेखा इसको काट रही है, तो उस कंडीशन में हम रिलेट कर सकते हैं, तो आपस में इसको रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एक रेखा नीचे जा रही है, दूसरी रेखा उसको काट रही है, तो भाई इस कंडीशन में तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक रचना करनी पड़ेगी। तो भाई रचना करते हैं, इसमें क्या होगा, तो रचना की बात करते हैं। तो यहां पर पहले मैंने लिखा रचना, रचना में एक रेखा खींची जाएगी और वो भी समांतर किसके, तो यहां पर मैंने एक रेखा खींच दी है, ये इस तरह से रेखा खींची जाएगी जो कि ई और यहां आएगा एफ ये खींच दिया हमने। यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर रचना में हमारे पास आ रहा है भाई ए बी ई एफ जो है वो समांतर खींचा गया है किसके, तो सी डी के, और सी डी समांतर ए बी के था ही, तो ये ए बी के हो जाएगा, यानी ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई है। डन, ये तीनों रेखाएं समांतर हो गई, ये हो गया, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हल पे, और हल पे अब निकालेंगे x का मान, क्योंकि अब ये चीज रिलेट कर सकता है। कैसे रिलेट कर सकता है, तो आप देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर, अब एक रेखा इसको काट रही है, एक ही रेखा इस रेड रेखा और ये है, इन दोनों को एक ही रेखा काट रही है, तो भाई इनमें आपस में रिलेशन बन सकता है। इन दोनों की बात करें तो इससे भी एक रेखा काट रही है जो आपस में रिलेशन बना सकता है, यानी कुछ तो होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं y इसको मान लिया भाई, ओके। चलो अब हल में आते हैं, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं ई एफ समांतर है सी डी के, ठीक है ना, और ये कैसे हैं, तो रचना से हैं, ठीक है भाई, ये रचना से समांतर है। और उसके बाद लिखेंगे तब हम कह सकते हैं x प्लस में y जो है, ये x प्लस में y, ये x और y इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग 180 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि भाई दो रेखाएं समांतर, बीच में एक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के अंतः कोण जो होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, और वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई 180 डिग्री, और इसका रीजन भी साथ में लिखेंगे, और वो क्या आएगा भाई, एक ही ओर के अंतः कोण, भाई एक ही ओर के अंतः कोण है, और ये चीज हमारे सामने आ चुकी है, ओके। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद की बात करें भाई, x प्लस वाई हमारा 180 हो चुका है, x प्लस वाई 180 हो चुका है। अब हम देख सकते हैं भाई, अगर हम कहें भाई ए बी जो है वो समांतर है ई एफ के, यानी अब मैंने लिखा ए बी जो है समांतर है, ए बी समांतर है ई एफ के, ठीक है। ए बी जो है वो ई एफ के समांतर है, तब क्या होगा, तो ये क्यों समांतर है, ये भी तो रचना के अकॉर्डिंग समांतर था। जैसे कि देख सकते हो भाई ई एफ ए बी के समांतर है, तो रचना से ही है, तो इसमें भी लिखेंगे हम रचना से, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, तो भाई कह सकते हैं भाई इस ये दोनों रेखाएं जब समांतर है, तो ये कोण और ये कोण, भाई दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर एक ही ओर के अंतः कोण बन रहे हैं, भाई इनका योग 180 होगा, वही लिख रहे हैं। तो भाई मैंने यहां पर लिखा क्या,
तो यहां पर लिख दिया भाई कोण बी ए और ई, बी ए ई लिखा। उसके बाद दूसरा कोण कौन सा है, तो ये 25 डिग्री वाला, और वाई को दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, यानी ए ई सी, कोण ए ई सी लिखा और प्लस में वाई लिखा, और तीनों मिलके आ रहे हैं 180 डिग्री, और ये होगा एक ही ओर के अंतः कोण। इसको भी रीजन में लिख देते हैं भाई, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है भाई, एक ही ओर के अंतः कोण हो गए, डन। अब यहां पर क्या देख सकते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या, एक मिनट, हाँ जी, इसमें हम क्या देख सकते हैं भाई, अगर मतलब इस बी ए को क्या लिख सकते हैं भाई 105, तो हमने लिखा भाई ये 105 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड वाला कितना है, तो 25 डिग्री, तो इसको हमने लिखा 25 डिग्री। उसके बाद क्या है, वाई और बराबर में 180 आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया, यहां से इन दोनों को जोड़ के उस साइड भेजेंगे, तो वाई का मान कितना आएगा, तो 180 माइनस में 100, 105 और 25 जोड़ेंगे 130 आएगा, उसको ले आके उधर घटा देते हैं। ठीक है भाई, घट गया। अब ये कितना आ रहा है, तो 50 डिग्री आ रहा है, तो हम यहां पर देख पा रहे हैं वाई का मान आ गया 50 डिग्री। ठीक है भाई, वाई का मान 50 डिग्री आ गया। अब वाई का मान 50 आ गया, क्या इसको मैं समीकरण, इसको मान लिया हमने 1 इस वाई के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमने रखा यहाँ पे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखा गया, और 1 में रखेंगे तो क्या होगा, तो y के मान को जैसे मैंने यहां रखा, तो ये आ रहा है भाई x प्लस में y का मान 50 और बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, इस 50 को जैसे उधर भेजा तो ये आ जाएगा अपने आप 30 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं तब x बराबर आ गया 130 डिग्री। एक मिनट, ठीक है भाई, x का मान 130 डिग्री, और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर हमने अब फाइनली x का मान भी निकाल लिया है, और आपने देखा भाई किस किस तरीके से, तो हम यहां पर स्टार्टिंग में इन दोनों चीजों को रिलेट नहीं कर पा रहे थे भाई, इन दोनों को रिलेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक रेखा दोनों समांतर रेखाओं को नहीं काट रही थी, लेकिन इसके लिए हमने इसमें रचना की, और रचना करते ही देखा कि भाई इन दोनों रेखाओं को एक ही रेखा काट रही है और इन दोनों रेखाओं को एक ही रेखा काट रही है, तब हम इसका रिलेशन बना पाए, और उसके बाद हमने दो समीकरण, मतलब पहली समीकरण बनाई, और उसके बाद फिर यहां से हमने दूसरे समीकरण में रखा, और रख के हमने y का मान निकाला, और y से फिर x का भी मान निकाला, और हमारे पास आंसर सामने है। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं x का मान 130 डिग्री हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, चलो भाई, ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, और ये क्या कह रहा है हमारे पास, तो ये कह रहा है भाई दी गई आकृति, जो आकृति आप यहां देख सकते हो सामने, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी मोस्टली आपके एग्जाम में आ जाता है, तो भाई इसको भी ध्यान से पढ़ना है। तो यहां देखिए, इसमें क्या रखा है, दी गई आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं। यहाँ पर दो दर्पण, जो घर पे हम शीशा देखते हैं ना, अपनी शक्ल देखते हैं, वो दर्पण है यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो दर्पण है, कौन सा, एक PQ है और एक RS है, दो दर्पण है। इसने वही कहा PQ RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर है, यानी कि कहा जा रहा है ये रेखा इसके, मतलब ये दर्पण इसके समांतर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है एक आपती किरण AB, यानी एक इंसिडेंट रे, आपती किरण, जिसका मतलब कि मान लो आप टॉर्च से एक लाइट मार रहे हो, तो लाइट मारोगे तो A से B की तरफ जो शुरू में जाती है उसे इंसिडेंट कहते हैं, या फिर आपती किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपती किरण AB जो कि दर्पण PQ पर B पर टकराती है, इस PQ पर B पर टकरा रही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। और टकराने के बाद परावर्तित किरण, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है B से, कौन सा है, BC की डायरेक्शन में परावर्तित हो रहा है, तो ये परावर्तित किरण पथ BC पर बढ़कर दर्पण RS, मतलब ये BC से बढ़ते जाती है और RS पर C पर टकराती है, RS पर C पर टकराती है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहा है तथा पुनः परावर्तित होकर CD, अब यहां से पुनः परावर्तित होती है, फिर से रिफ्लेक्ट होती है और CD की डायरेक्शन में निकल जाती है। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ये AB और CD ये दोनों आपस में समांतर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई, देखते हैं कैसे सिद्ध होगा ये। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे भाई दिया है क्या क्या तो दिया है कि बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है भाई PQ जो है समांतर है RS के,
भाई पी क्यू और आर एस समांतर है, ये चीज़ हमें प्रॉपर चीज़ दे रखी है। बाकी आपती किरण है, परावर्तित किरण है, ये उसने दिए में लिखने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। तो ये हमने प्रॉपर तरीका दे दिया, जो कन्फर्मली हमें गिवन है वो ये दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या भाई क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है भाई। तो भाई हमने लिखा यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो भाई सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये निकालना है। भाई ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ये भी ठीक है। उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध से पहले इसमें करेंगे रचना, इसमें रचना करना जरूरी है, तभी हम रिलेट कर पाएंगे। हम इस रेखा को इससे रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें नहीं पता ये कैसे, ये समांतर है कैसे। भाई समांतर निकाला, रिलेट तो करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? तो यहां पर हम क्या करेंगे? रचना करेंगे। भाई रचना में हमने क्या किया? तो रचना की बात करें तो यहां पर हम दो रेखाएं खींचेंगे, एक लंबवत रेखा यहां पर खींचेंगे और एक लंबवत रेखा यहां पर खींचेंगे। यानी हमने यहां पर इसका नाम ले लिया भाई क्या, इसका एन नाम ले दिया, ठीक है, इसका नाम हमने एम लिख दिया, ठीक है भाई, एन और एम हो गया। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि एन बी लंब है पी क्यू पर, ठीक है, और एम सी लंब है आर एस पर। भाई ये दोनों लंब हमने लिख दिया है कि भाई ये इस पर लंब आ रहा है और ये इस पर लंब हो रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिद्ध पर, और सिद्ध की बात करें तब क्या होगा? तो सिद्ध में हम देखो क्या करेंगे, यहां पर जो हमने लंब खींचा है तो उसमें एक चीज आपने पढ़ी है साइंस में, क्या पढ़ रखा है कि भाई साइंस में हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो सुन लो फिर यहाँ पे, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्या चीज है कि भाई जो आपती किरण होता है, यानी ये जो बीच में हमने लंब खींचा और ये आपती किरण होता है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, आपती और परावर्तित किरण जो होते हैं, मतलब कोण जो होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये होता है दर्पण का नियम। ठीक है, दर्पण का नियम ये होता है कि कोई भी लाइट हम दर्पण पर डालते हैं, बीच में अगर उस पॉइंट पर लंब खींचा जाए, जिसे नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है, तो उस पे आपती के कोण और परावर्तित कोण, आपती कोण मतलब ये आई कोण जो है और ये आर कोण जो है, ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हम यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बस यही छोटी सी चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रही है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ए बी कोण ए बी और एन बराबर होगा भाई कोण एन बी सी, एन बी सी, जो मैंने अभी बताया कि ये आई जो है आर के बराबर है, यानी ए बी एन और एन बी सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और बराबर की बात करें तो भाई क्या चीज हो सकता है यहाँ पे, बराबर की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो ये होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम। यहां लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हमने ये लिख दिया है। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग क्या होगा, इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि भाई ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा, यानी इसी को लगे हाथ ये भी लिख देता हूं मैं। भाई क्या लिखा हमने भाई कोण बी सी एम, कोण बी सी एम जो है ये बराबर होगा, कोण बी सी एम बराबर होगा डी सी एम के, कोण डी सी एम के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, और इसके बाद क्या चीज हो जाएगा भाई, इसमें भी इसका रीजन जो होगा वो सेम टू सेम ऊपर वाले का ही रीजन होगा, कोई एक्स्ट्रा रीजन नहीं, सेम चीज प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद की बात करें तो यहां पर देखिए भाई क्या ये आर कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा, मतलब ये बात किया जाए क्या ये कोण इसके बराबर होगा, क्या ऐसा है? तो भाई देखते हैं कि है कि नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई जब पी क्यू समांतर है आर एस के तथा, तब लिख देते हैं इसको, तब
भाई तथा की जगह तब आते हैं, तब में क्या है, जब ये रेखा इसके समांतर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई क्या ये कोण इस कोण के बराबर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। अगर मैं इसको लिखता हूं ये x कोण है तो ये भी x का ही होगा, भाई बिल्कुल होगा। और ये क्यों होगा, तो भाई पहले तो मैं लिख देता हूं कोण का नाम क्या है, CBQ। CBQ जो है वो बराबर होगा कोण BCR के, और इसको हम ले सकते हैं और लिख सकते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। भाई ये अंतः एकांतर कोण होगा, ठीक है भाई। अब ये अंतः एकांतर कोण है और हमें पता है ये पूरा लंब था, भाई ये पूरा लंब था, ठीक है। अगर ये लंब है तो जैसे कि हमने इसको x माना हुआ है, तो इस कंडीशन में ये जो मैंने कोण कहा था ये वाले, यानी कि हम कहेंगे तब, यहां लिख सकते हैं तब भाई कोण है NBC, कोण NBC बराबर होगा कोण MCB के। और ये क्या होंगे भाई, ये कोण कैसे निकल रहा है, पूरे 90 में से x को घटाना पड़ेगा, 90 में से x को घटाया, देखो इस कंडीशन में भी ये 90 का था, उसमें से अगर मैं इस x को घटाता हूं तो ये आएगा, इधर में भी ये पूरा 90 का है क्योंकि ये लंब खींचा गया है। जब ये लंब खींचा है तो 90 का तो हो ही गए, और 90 में से इस x को घटाएंगे तभी तो ये वाला कोण आएगा, भाई तभी ये वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 90 में से पूरे में से इस x को घटाएंगे तभी आएगा। इस अनुसार दोनों का मान तो 90 - x ही आ रहा है, भाई ये आ रहा है। इस अनुसार हम कह सकते हैं दोनों कोण बराबर हो गए यहाँ पे, चलो भाई ठीक है, बराबर हो गए। अब उसके बाद क्या है भाई, ये दोनों कोण जो बराबर हो गए और हमें पहले से पता है, क्या पता है भाई, ये जो NBC है वो ABN के बराबर था, मतलब ये कोण इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था, भाई चारों कोण बराबर थे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन तीनों से हम लिख सकते हैं क्या, देखो मैं समझा देता हूं यहाँ पे, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि मैंने माना ये y तो ये भी y आ गया, ठीक है, और ये तो इसके बराबर था ही पहले से तो ये भी y, और ये इसके बराबर था ही पहले से तो ये भी y, यानी इससे हम देख पा रहे हैं ये पूरा कोण 2y आ रहा है और ये 2y आपस में बराबर हो गया है। तो यहां से मैं कह सकता हूं भाई समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं कि भाई ये पूरा कोण जो है पूरे कोण के बराबर होगा, यानी ABC कोण ABC बराबर होगा कोण DC और B, भाई ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ABC कोण जो है वो DC B के कोण के बराबर हो जाएगा, और ये चीज हमने समीकरण 1, 2, 3 से निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, 2y आ रहे हैं, तो इसलिए हमने बराबर लिख दिया है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आ गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, हमें ये तो नहीं निकाला था, हमें निकालना था AB समांतर CD, मतलब ये रेखा इसके समांतर निकाली थी, तो अभी तो वो नहीं है, अब कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई ये रेखा कुछ ऐसी है, ऐसा और ऐसा है, भाई ये दिख रहा है ना, ये इस तरह के साइन है। अब ये कोण जो है वो इसके बराबर है, ये भी 2y है और ये भी 2y है। क्या आप देख पा रहे हो, ये दो रेखाएं हैं, उनके बीच में एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों अंतः एकांतर कोण समान हो गए, बराबर हो गए। अब यहां पर हम कह सकते हैं क्या कि भाई यहां अंतः एकांतर कोण समान है। भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो अंतः एकांतर कोण दोनों थे, ये जो अंतः एकांतर कोण है यहाँ पे भी कह सकते हैं, ये दोनों क्या है, समान हो चुके हैं। अब जब ये समान हो चुके हैं तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, भाई अंतः एकांतर कोण समान हो चुके हैं तो इस कंडीशन में कह सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर हो गई। कौन कौन सी, तो भाई AB और CD ये समांतर हो चुका है, ये रेखा इसके समांतर हो चुकी है, ये समांतर होगा तभी तो अंतः एकांतर कोण बराबर होता है, भाई तभी होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तब AB जो है CD के समांतर हो जाएगा, क्या लिखेंगे, तब AB जो है वो समांतर हो जाएगा CD के, भाई ये चीज हो गया। और इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम, भाई सिद्ध हो चुका है, डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, और प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चन वहाँ पर कर पाओगे, नहीं तो बीच में कंफ्यूज होगे और बोलोगे कुछ तो था भाई, और वो कुछ तो था नहीं आएगा समझ में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। वो फिर निकल गया तो निकल गया, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें दिमाग में फिट होगी और मज़ा आएगा।
ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देखते भाई माइंड खुल जाएगा, भाई ये तो किया हुआ, ये तो किया हुआ, मजा आ जाएगा। चलो कोई नहीं, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 24 और 24 में दिया हुआ है दी गई आकृति, जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें क्या रखा है भाई, ए बी जो है समांतर है सी डी का और सी डी समांतर है ई एफ की। मतलब ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों रेखाएं समांतर है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या कहा है भाई, ई ए जो है वो लंब है, ई ए की बात करें, ये ई ए जो है वो लंब है ए बी पर लंब है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, तो बी ई एफ की बात करें, बी ई एफ ये कोण जो है वो 65 डिग्री का, ये भी हमें दे रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा है एक्स वाई जेड का मान हमें ज्ञात करना है, और एक्स वाई जेड कहाँ दिख रहा है, तो एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये है, ये हमें ज्ञात करना है। भाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है, क्या क्या चीज दे रखा है पहले ये लिखते हैं। तो दिया है कि कंडीशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई सबसे पहले हमें दे रखा है ए बी समांतर है सी डी के और समांतर है ई एफ के। भाई तीनों रेखाएं समांतर है, और उसके बाद ई ए जो है वो लंब है ए बी पे, ठीक है। और उसके बाद हमें दे रखा है क्या, तो भाई बी ई एफ ये बराबर है 65 डिग्री, 65 डिग्री के बराबर है। चलो ये भी ठीक है, ये चीज आ गई है। उसके बाद क्या है भाई, हमें ज्ञात करना है, यहां आएंगे भाई ज्ञात करना है भाई ज्ञात करने की कंडीशन में आएंगे तो यहां हम देख सकते हैं एक्स वाई तथा जेड ज्ञात करना है। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड हमें ज्ञात करना है, ये भी हो जाएगा। अब इसमें आते हैं किसमें भाई, इसमें आ गए भाई हल में। हल की बात करें तो हल में देखो क्या क्या चीजें करनी है। जैसे कि हमें पता है ये रेखा इस पर लंब डाला गया है, भाई ई ए जो है वो इस पर लंब डाला गया है, उस कंडीशन में क्या होगा, तो हमें पता है तीनों रेखाएं समांतर हैं, तो उस कंडीशन में ये लंब है तो ये भी लंब होगा और ये भी लंब होगा, ये सारे लंब हो गए, तीनों पर लंब हो जाएगा। और वो हम यहां पर लिख देते हैं भाई ये कैसे लंब होगा। यहां पर लिखेंगे ई ए लंब है ए बी पे तथा साथ में लिख देता हूं तथा ए बी जो है वो समांतर है सी डी के और समांतर है ई एफ के। भाई ये चीजें हमें दे रखी है, तीनों रेखाएं समांतर है और साथ में तीनों क्या है, मतलब ये लंब दे रखा है, ठीक है। अब इस अनुसार हम कह सकते हैं तब इस कंडीशन में भाई ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, और इसमें हम लिख सकते हैं तब कोण बी ए सी बराबर होगा कोण एच सी ई बराबर होगा कोण एफ ई सी, ठीक है। और ये क्या होंगे, एक ही ओर के अंतःकोण, और एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है भाई, एक ही ओर के अंतःकोण है, ये बराबर हो जाएंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या कहा जाए, तो इसके बाद की बात करें भाई, यहां पर ये एक ही ओर के अंतःकोण तीनों के तीनों 90 डिग्री के हो चुके हैं, यानी तीनों लंब हो चुके हैं। अब इसके बाद हम कह सकते हैं, जैसा कि यहां पर देख पा रहे हैं, तब कोण एफ ई सी, भाई कोण एफ ई सी ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो इसको हमने 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और यही 90 डिग्री दो टुकड़ों में बट रहा है, क्या भाई z और 65 ये दोनों टुकड़ों में बट रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख दिया भाई z प्लस में 65 लिख दिया, ठीक है। इस 65 को उठा के इधर लाएंगे तो 90 माइनस में 65 होगा, बराबर में z है, और 6 3 9 यानी 25 डिग्री आ गया। चलो भाई ये हमारा z निकल चुका है, z का मान कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया, ठीक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहां पर ये z 25 का आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया 25 का। अब हमें क्या निकालना है, तो भाई z तो निकल गया, हमें z के बाद x और y दोनों निकालने हैं। अब यहां देखिए, अगर ये दो रेखाएं समांतर है तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 180 होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तथा y
प्लस में ये 65 डिग्री का नाम क्या है भाई, DEF है। तो हमने लिखा यहाँ पर DEF, इन दोनों कोणों का योग आ रहा है 180 डिग्री। भाई इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, ये y है और ये 65 है, इन दोनों का योग 180 आएगा। और क्यों आएगा बता दीजिए इसको बता दो भाई क्यों आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये रेखा इसके समांतर है, और जब भी दो रेखाएं समांतर और बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या भाई, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है भाई, एक ही ओर के अंतः कोण के हिसाब से हमने लिख दिया है कि भाई y प्लस में DEF 180 डिग्री आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो जैसा कि हमें पता है y तो नहीं पता, तो y हमने y लिख दिया। ठीक है, उसके बाद DEF कितना है, DEF हमारा 65 डिग्री है, तो इसको लिखा हमने 65, और इसका मान आ रहा है 180 डिग्री। इस 65 को उठा के उस साइड भेजेंगे, y का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 65 आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा भाई 115 डिग्री। चलो भाई y का मान 115 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ y का मान 115 डिग्री आ गया है। उसके बाद हम देखेंगे भाई y का मान 115 डिग्री आ गया, तो y और x क्या बराबर होंगे, क्या y और x बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि भाई y जो है वो x के बराबर होगा, और बता दीजिए भाई क्यों बराबर होगा। तो भाई ये होंगे भाई एक ही ओर के संगत कोण। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो रेखाएं समांतर है, और जब भी दो रेखाएं समांतर होती है, बीच में कोई रेखा काटती है, तो एक ही ओर के संगत कोण बराबर होते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है, एक ही ओर के ये दोनों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई इसको बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीजन में क्या, तो वही लिख दिया हमने, एक ही ओर के संगत कोण। ठीक है भाई, एक ही ओर के संगत कोण लिख दिए। अब हमने अभी y का मान निकाला है, वो कितना है 115 डिग्री, उसको रख देंगे और x का मान भी निकल जाएगा। भाई लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर y की जगह 115 डिग्री लिखेंगे, और ये x का मान आ रहा है, तो x का मान 115 डिग्री आ गया, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि x, y, z तीनों चीजें हमने निकाल ली है और क्वेश्चन हमारा निकल चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा वाला है। चलो भाई वो भी देख लेते हैं। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 25 है, और 25वें क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो इसमें हमें दिख रहा है भाई दी गई आकृति में ABCD और EF, यानी हम कह सकते हैं कि भाई ये तीनों रेखाएं एक ही समांतर है। भाई समांतर क्या रखा है, समांतर हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद कहा है भाई PQ और RS समांतर है, यानी ये PQ और ये RS, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर दे रखी है। चलो भाई ये भी बहुत बढ़िया। उसके बाद कहा है भाई RQD की बात करें, RQD ये 25 डिग्री का है, और CQP ये 60 डिग्री का है, ये हमें दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कहा है भाई QRS की बात करें, ये वाला कोण QRS, ये कोण, ये हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है, पहले वो लिखते हैं। भाई दिया है, मैं आ गए, तो दिया है की कंडीशन में सबसे पहले हम आते हैं। तो दिया हुआ है हमें कि भाई AB समांतर है CD के, समांतर है EF के। भाई तीनों रेखाएं समांतर हैं, और साथ में दे रखा है PQ जो है ये भी समांतर है RS के। भाई PQ RS के समांतर है, चलो ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है क्या, भाई कोण RQD ये बराबर है 25 डिग्री के। ठीक है भाई, ये 25 डिग्री का आ गया। उसके बाद दे रखा है भाई CQP 60 डिग्री का है। भाई CQP 60 वो भी लिख देते हैं, कोण CQP ये 60 डिग्री का है, ये भी लिख दिया। चलो ठीक है। उसके बाद फाइनली जो हमें ज्ञात करना है उसको हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है की कंडीशन में हम यहां लिखने वाले हैं कि कोण QRS ये हमें ज्ञात करना है। भाई कोण QRS क्या है वो हम ज्ञात करेंगे। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं भाई किसमें, हल पे। हल के लिए क्या डायरेक्ट हल पाएगा, तो नहीं, यहाँ पर कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना में क्या है, तो ये जो PQ रेखा है इसको मैं समांतर खींच के और बड़ी रेखा कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ जो ये रेखा आ रही है इसको समांतर खींच दिया, इसी लाइन को बढ़ा के आगे तक लेके चले गए, और इस लाइन को भी बढ़ा के नीचे तक लेके आ गए, इस तरह से कर दिया गया है। यानी इसको मैं यहाँ पर कर दूँ, कहाँ पर आ गया ये, इसका पॉइंट हम ले लेते हैं कुछ, क्या ले ले भाई, PQRS है, तो ये T ले लिया और ये U ले लिया, और इसके बाद करें
ये हमारे पास v हो गया और ये m हो गया। चलो भाई इतनी बात हमने लिख दी, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसमें जो जो चीजें हमने रचना की है उसको रचना में लिखेंगे। रचना में लिखा हमने, ठीक है। ए बी को, ए बी लिखा था, क्या था, ए बी नहीं था, ए बी की जगह क्या है भाई, पी क्यू को, पी क्यू को टी तथा यू तक बढ़ाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो एस आर को, एस आर को वी तथा एम तक बढ़ाया गया, ठीक है भाई। इतना काम कर दिया गया है, वो हमने यहां पे लिख दिया। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या चीजें होगी, तो इसके बाद हम करेंगे हल। हल की बात करते हैं। तो हल में आप यहां पर देख सकते हो कि जब ये रेखा इसके समांतर है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो भाई पूरी रेखा पूरी के समांतर होगा, भाई होगा, ठीक है। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ये 25 है, मैं इसको इरेज करता हूं, ये 25 है, तो क्या ये भी 25 का होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा, अच्छा ये रेखा तो 25 का करने के लिए इन दोनों रेखाओं को समांतर करने से ही हो जाएगा। भाई ये और ये दोनों रेखाएं समांतर दे ही रखी है, जो कि यहाँ पर हमारे पास है कि भाई ए बी और सी डी समांतर है। तो यहाँ पर ये रेखा जब इसके समांतर है तो जाहिर सी बात है ये कोण इसके बराबर होगा, अंत एकांतर कोण, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पर मैंने लिखा कोण, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी क्यू आर कोण लिखेंगे भाई, कोण वी क्यू आर जो है ये बराबर होगा किसके, अच्छा इसमें शुरू में लिख देते हैं कि भाई समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है। और ये तो हमें दिया ही हुआ था, तो साथ में लिख देते हैं भाई दिया है, ठीक है ना। तब कोण V और क्या है क्यू आर, ये बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर टी के, भाई क्यू आर टी के, भाई ये कोण 25 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वी क्यू आर 25 का था तो इसको 25 लिखा, और ये 25 डिग्री आ जाएगा और ये आ जाएगा क्यू आर टी। चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। भाई वी क्यू आर 25 तो दिया ही हुआ था, उसको हमने 25 लिख दिया है, और उस 25 को लिखा तो क्यू आर टी भी 25 का हो गया, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, ये 60 का है तो क्या ये भी 60 का होगा, तो भाई बिल्कुल होगा, क्यों, एक ही और के अंतः कोण है। अब इसी में कह सकते हैं जैसे कि ये समांतर दिया था, इसी अनुसार इसी समांतर की कंडीशन में जब ये इसके समांतर है तब, तो ये 60 इसके बराबर होगा, यहां पर लिखेंगे तथा कोण सी क्यू पी जो है ये बराबर होगा कोण ए टी क्यू के, और इसका रीजन भी आएगा क्या एक ही और के संगत कोण, और के संगत कोण, ठीक है भाई, एक ही और के संगत कोण हो गए। अब एक ही और के संगत कोण होने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि सी क्यू पी 60 का है तो ये भी 60 का हो गया ए टी क्यू 60 का हो गया। अब देखो ए टी क्यू ये 60 का हो गया, अगर ये 60 का है तो उस कंडीशन से ये कितने का होगा, तो भाई ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी, ये इन दोनों का योग जो होगा वो 180 होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रेखा पर दो युग्म हैं तो रैखिक युग्म बनाएंगे, भाई यही होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या भाई, कोण ए टी क्यू प्लस में कोण ए टी यू, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और इसको लिखेंगे क्या, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म भाई ये लिखते रैखिक युग्म। तो इस कंडीशन से ये कोण भी 60 का हो गया, यानी सॉरी 60 का नहीं हुआ 120 का हो जाएगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं ये 60 का, और ये लिखेंगे ATU और बराबर में 180 डिग्री आ गया, और इस 60 को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तब क्या आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं भाई कोण ATU जो है 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, और इसको हमने देखा तो ये 120 डिग्री आ गया है, जो कि है ATU, ठीक है भाई, ATU 120 डिग्री आ गया। अरे ये कहाँ से छूट रहा है,
नहीं ना, कहाँ जाएगा, यही रहेगा। ATU कितना 120 डिग्री, मतलब हम देख पा रहे हैं ये 120 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अगर ये 120 है तो ये कितने का होगा, क्योंकि हमें पता है ये रेखा इसके समांतर है, भाई समांतर है, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या कि भाई यूपी जो है वो SM के समांतर है। यूपी जो है समांतर है SM के, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, भाई दिया है ये। ठीक है, जब ये दिया हुआ है तो उस कंडीशन में ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी मैं कहता हूं ATU जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहां पर लिख देते हैं तब कोण ATU जो है ये बराबर होगा, क्या नाम है दूसरे कोण का, भाई ARS के समान बराबर होगा, और इसके लिए रीजन क्या होगा, एक ही ओर के संगत कोण होंगे, और के संगत कोण। ठीक है भाई, एक ही ओर के संगत कोण हो गए, डन। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए, तो भाई ये कोण इसके बराबर है, एक ही ओर के संगत कोण, यानी ये भी 120 का हो गया, तो भाई लिख देते हैं, लिख दिया हमने। इसको लिखा 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर में आ गया कोण ARS आ गया। ठीक है, ये ARS आ गया, 120 डिग्री आ गया। अब उसके बाद क्या किया जाए, भाई ये 120 डिग्री जो है ये भी आ गया, इसको हमने लिख दिया। हमें क्या ज्ञात करना था, जो हम आपस में भटक रहे थे उधर, तो हमें तो ज्ञात करना था क्या, QRS ज्ञात करना था, QRS ज्ञात करना था। हम देख पाते हैं कि ये भी 25 का हम निकाल चुके हैं और ये 120 का निकाल चुके हैं, ये टोटल एंगल हमें चाहिए था, यानी हमें क्या चाहिए, QRS। तो हम QRS को क्या लिख सकते हैं, तथा कोण QRS जो है ये आएगा दो टुकड़ों में, और दो टुकड़ों में क्या है भाई QRS, इसको एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये लिख सकते हैं, यानी QRA और ARS दो टुकड़ों में आएगा। तो हम देखते हैं QRA या फिर QRT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो QRT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये T पॉइंट है हमारे पास। ओके, तो हम लिखते हैं QRT, भाई लिख दिया हमने, कोण QRT प्लस में कोण क्या है ARS, इन दोनों का योग आएगा। भाई ये था हमारे पास 25 डिग्री, जो कि हम देख सकते हैं QRT 25 का ये आ गया है, और उसके बाद ARS 120 का ये भी लिख दिया हमने, और दोनों मिलके आ रहा है 145 डिग्री। यानी हम यहां देख पा रहे हैं कि कोण QRS जो है ये हमारे पास आ गया 145 डिग्री। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि भाई यहाँ पर हमने QRS को निकाल लिया। उसको निकालने के लिए हमें दो अलग अलग कोण निकालने पड़े कि भाई इसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे, तो हम इनडायरेक्टली मतलब इससे 25 निकाला और यहाँ से 120 निकाला और आंसर आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो भाई इसको इरेज करता हूँ और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 है, और 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि भाई दी गई आकृति में AB जो है वो CD के समांतर है, यानी ये जो AB है वो CD के समांतर दिया हुआ है। चलो भाई बहुत अच्छी बात, समांतर दे रखा है। अब उसके बाद क्या रखा है, कोण A जो है वो 90 का है, यानी कि ये कोण 90 का दे रखा है, और कोण AEC ये 40 का दे रखा है। चलो बहुत अच्छी बात है। हमें ECD ज्ञात करना है। ECD कौन सा कोण है, तो ECD यानी ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं भाई क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा दिया है, यहां पर हम देख सकते हैं भाई क्या, तो यहां पर दिया हुआ है भाई AB समांतर है CD के ठीक है, और कोण A जो है वो 90 डिग्री के समांतर है, ठीक है, सॉरी बराबर है। उसके बाद AEC जो है ये बराबर है 40 डिग्री के। भाई ये चीज हो गई, तीनों चीजें बराबर हो गई है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम आते हैं भाई क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहां हम कह सकते हैं ECD ये कोण हमें ज्ञात करना है। ओके, अब इसमें आते हैं रचना पे, क्योंकि कुछ रचना करनी पड़ेगी। और रचना क्या होगी, तो रचना की बात करें तो यहां पर हमें एक रेखा खींचनी है। जो आप ये रेखा दिख रहे हो, ये आ रहा है FC रेखा। ये FC रेखा जो है वो AE के समांतर खींचे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम FC जो है वो समांतर है AE के। भाई ये आपकी रचना होगी,
ठीक है, ये इसके समांतर खींचेंगे तभी हम इसको, इस कोण को इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर ये समांतर होगा तो अंतः एकांतर कोण से हम यहाँ आ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो पाएगी। और जैसा कि क्वेश्चन में ये इसके समांतर दे रखा है, भाई दे ही रखा था, तो उसको भी देख सकते हैं, तब भी ये रिलेट कर पाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं कैसे रिलेट करेगा। तो यहाँ पर आते हैं भाई सबसे पहले हल पे। हल की बात करें तो यहां पर जैसा कि हमें पता है कि भाई FC जो है समांतर है AE के, वही हम देख पा रहे हैं ये FC जो है वो AE के समांतर है, ये चीज है। तो उस कारणवश ये 40 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा और इसको कहेंगे अंतः एकांतर कोण। इसको तो यहां पर पहले लिख देते हैं भाई कैसे है, तो रचना से है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं भाई अंतः एकांतर कोण, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर कोण AEC। AEC जो है ये बराबर होगा ECF के। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं भाई अंतः एकांतर कोण। ठीक है भाई, ये अंतः एकांतर कोण हो गया, डन। तो हमने यहां पर देखा ये 40 का है तो ये भी 40 का हो चुका है और ये हमारे पास इतनी बात आ गई है। ठीक है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 40 का कैसे आया है। तो AEC 40 का था तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये 40 का आ गया, बराबर में कोण ECF है और ये लिख दिया गया यहां पर ECF 40 का आ गया, डन। तो भाई ECF 40 का आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या चीज हो रहा है, तो यहां पर हमने देखा ये दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है भाई, समांतर है। और उसके बाद क्या देखा हुआ है भाई, ये रेखा भी इसके समांतर है, ये रेखा भी इसके समांतर है। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। क्यों भाई, एक ही ओर के संगत कोण होंगे, एक ही ओर के संगत कोण है वो भाई आपके बराबर ही होते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं भाई ये दोनों जब समांतर है तो इसी अनुसार ही लिखा जाएगा यहाँ पे कि भाई कोण EA या फिर कोण A कह देते हैं सीधे, कोण A ही हमें 90 दे रखा है ना, देखो कोण A 90 कह रखा है तो कोण A ही लिख देते हैं। उसके बाद इस कोण का नाम क्या आएगा, FGB आएगा, तो इसको लिख दिया हमने कोण FGB आ गया। ठीक है, इसका रीजन क्या आएगा, तो ये रीजन हमारे पास आएगा एक ही और के, भाई इसको लिख सकते हैं एक ही ओर के, और एक को हमने कर दिया है G के बराबर। ठीक है, एक ही ओर के संगत कोण। ठीक है भाई, एक ही ओर के संगत कोण आ गया। अब उस अनुसार हमें पता है A 90 का था तो भाई A 90 का ही लिखेंगे। 90 बराबर में आ जाएगा कोण FGB, भाई FGB ये 90 का हो जाएगा, 90 हमने लिख दिया। चलो ठीक है, क्या ये 90 का है तो ये भी 90 का नहीं होगा, यहां की बात की जाए तो ये भी 90 का नहीं होगा, ये 90 का तो ये भी 90 का होगा, क्योंकि हमें पता है भाई यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कोण FGB जो है वो बराबर होगा कोण FCD के, और ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि इसमें भी हमें पता है कि भाई AB जो है वो समांतर था CD के, भाई AB जो है वो CD के समांतर, तो एक ही ओर के संगत कोण बराबर होंगे, तो वो भी लिख दिया हमने। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं FCD जो है ये भी 90 डिग्री का आ गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया FGB ये 90 का है और ये आ गया कोण FCD। ठीक है, ये चीज आ चुका है, डन। तो यहां से मैंने देखा ये 90 का आ गया और ये 40 का आ गया। हमें क्या निकालना था, तो हमें निकालना था भाई पूरा दोनों का योग, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ECD निकालिए, क्या गया ECD निकालिए, तो ECD कैसे निकलेगा, तो हम यहां पर लिखते हैं भाई कोण ECD, इसको दो टुकड़ों में लिखा जाएगा, और दो टुकड़ों में क्या क्या चीज लिखेंगे, तो पहला आएगा हमारे पास ECF आएगा और उसके बाद आएगा FCD आएगा, तो हम लिखेंगे ECF प्लस में कोण FCD ये आएगा। अब हम देख पा रहे हैं ECF, तो ECF कितना है, तो ECF जो है वो 40 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे 40। ठीक है, और FCD की बात करें तो FCD कितना है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसको 90 लिखेंगे, और 9 4 13 130 डिग्री आ गया। चलो बहुत बढ़िया, यानी हमने देखा यहाँ पर ECD जो है वो 130 डिग्री आ चुका है।
भाई ECD कितना आ गया, ECD 130 डिग्री, और यही और इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो मैं करता हूं इसको इरेज, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, और इसकी बात करें तो यहां पर हमें दे रखा है भाई संलग्न आकृति, जो ये आकृति हमें दे रखी है, इसमें दे रखा है यदि AB CD के समांतर है, यानी AB जो है वो CD के समांतर, ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है भाई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दे रखा है भाई EF CD के पे लंब है, EF जो है वो यहाँ लंब है, ये लंब दे रखा है, चलो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद कहा है भाई GED है, GED की बात करें, GED जो 126 डिग्री ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है AGE GEF, AGE और GEF, F ये जो दोनों एंगल है, मतलब ये कोण और FGE ये कोण, ये तीनों कोण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलो भाई ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या चीज दिया है। ओके, तो यहां पर हमें दे रखा है भाई AB जो है वो समांतर दे रखा है CD के, ठीक है, AB CD के समांतर, ये चीज दे रखा है। उसके बाद हमें दे रखा है EF जो है ये लंब दे रखा है CD पर, ठीक है, और साथ ही साथ हमें दे रखा है कोण GED, ये दे रखा है 126 डिग्री। चलो भाई ये चीजें हमें दे रखी है, और ज्ञात क्या करना है, तो हमें ये 3 कोण ज्ञात करने हैं, उसको भी लिख देते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखा हमने ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और यहां पे हम लिख पा रहे हैं भाई क्या चीज, तो यहां पर मैंने लिखा है कोण AGE, ये ज्ञात करना है, और साथ में कोण GEF भाई इसको भी ज्ञात करना है, और साथ में कोण FGE भाई इसको भी ज्ञात करना है। ये तीनों चीजों को ज्ञात करना है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्या, तो नेक्स्ट हमारे पास है हल। हल पे आते हैं। अब हल में एक चीज़ें कैसे ज्ञात होगी, तो इनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है उस पर, ये रेखा इसके समांतर है और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम देख पा रहे हैं जब रेखाएं समांतर होती है तो ये तिर्यक रेखा में ये वाला कोण इस कोण के बराबर तो होगा ही, ये दोनों कोण बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई AB समांतर है CD के, और ये चीज़ क्या है, इसको कहेंगे हम भाई दिया है, ठीक है भाई, ये दिया है। अब इस दिया है कि कंडीशन पे हम क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कोण AGE, कोण AGE बराबर होगा कोण GED होगा। भाई ये दोनों कोण बराबर होंगे, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा भाई अंतः एकांतर कोण, भाई अंतः एकांतर कोण ये चीज आने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद की बात, तो भाई AGE और ये कोण बराबर है, और ये कोण तो 126 का था, यानी हम लिख सकते हैं कि भाई कोण AGE जो है वो 126 डिग्री का हमने ज्ञात कर लिया है। भाई ये हमें ज्ञात करना था, पहली चीज निकल गई। सेकंड पे आते हैं, सेकंड हमें लिख चाहिए GEF चाहिए हमें। चलो भाई GEF निकालेंगे, और वो कैसे निकलेगा, तो यहां की बात मैं करूं, कोण GED इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई कोण GED को हम 2 कोण में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, तो मैं इसको अगर इरेज करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई इसको एक कोण ये और एक कोण ये, इन दोनों कोण में डिवाइड किया जा सकता है। तो भाई कर सकते हैं, तो भाई करते हैं। तो मैंने लिखा कोण GEF प्लस में कोण FED भाई ये 2 कोण हो गए। यहाँ क्या हमारे पास GEF और FED ये 2 कोण हैं, इन दोनों को जोड़कर ही आप GED ज्ञात कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, GED हमें दे रखा है 126 डिग्री, इसको लिखा है 126 डिग्री। ये GEF हमें ज्ञात करना है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भाई GEF हमें ज्ञात करना है। और प्लस में FED की बात करें तो ये हमें 90 डिग्री का तो दे ही रखा था भाई, 90 डिग्री का दे रखा है। जैसा कि कहा हुआ है भाई लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री होगा ही, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री आ गया।
चलो भाई ठीक है, इस 90 को उठा के इस साइड ले आएंगे और इस साइड लाते ही क्या हो रहा है, तो भाई लिखेंगे भाई 126 माइनस में 90 और बराबर में आ रहा है कोण GEF आ रहा है। चलो भाई, और इसको जब मैं माइनस करता हूं तो ये 36 डिग्री आएगा और यहां से आ गया कोण GEF। भाई कोण GEF ये 36 डिग्री ज्ञात हो चुका है। भाई GEF क्या है, GEF ये कोण जो है वो 36 डिग्री का ज्ञात हो चुका है। चलो भाई बहुत बढ़िया, 36 डिग्री हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो हमें FEG ज्ञात करना है, FGE ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखिए ये कोण तो हमने 126 का ज्ञात कर ही चुके हैं भाई, कर चुके 126 का ज्ञात। अब जब ये 126 का, तो ये दोनों तो रैखिक युग्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि भाई कोण AGE प्लस में कोण FGE ये दोनों होंगे 180 डिग्री और इसको हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है भाई, इसको लिख सकते हैं रैखिक युग्म। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम लिखेंगे भाई जो कोण हमें ज्ञात है वो लिखते हैं। AGE हमें पता है, जैसे कि हमने देखा है भाई AGE 126 का है, तो भाई लिख देते हैं। ये लिखा हमने 126 डिग्री प्लस में ये FGE ये तो हमें ज्ञात ही करना है FGE, तो इसको लिख दिया हमने बराबर में 180 डिग्री है। अब देखिए 126 जब उस साइड जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये इधर जाके माइनस करेंगे तो बचेगा 54 डिग्री। तो यानी हम यहां पर लास्टली कह सकते हैं FGE ये आ जाएगा 180 में से 26 गया तो ये बचा 54 डिग्री और ये भी हमारा आ गया। यानी यहां से हम देख सकते हैं भाई तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए, 1 2 3 और 1 2 3 ये तीनों कोण हम ज्ञात कर चुके हैं और यही क्वेश्चन में ज्ञात करना था और हमने इसका आंसर निकाल दिया है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर करना। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने आज के सेशन को समाप्त कर दिया है। आज के सेशन में क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मोस्टली आपके एग्जाम में टेस्ट में ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अगर आपने इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखा है तो अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहे हैं, पार्ट 3 में करने जा रहे हैं। उस पार्ट 3 के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला था, वो भी कंप्लीट देखिए। उसके बाद इस चैप्टर में तो कुछ नहीं बचना। ये सेशन जस्ट आपने देख लिया, इसका मतलब अब आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट हो चुके हैं। कोई सा क्वेश्चन आ जाए भाई आपके सामने कुछ नहीं है, वो भाई कहते हैं कुछ भी नहीं है तो वो कुछ भी नहीं वाला सीन हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, आपने ये चीज़ें देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट जरूर करना कि भाई ये पॉइंट में इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पर दिक्कत महसूस हुई है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो भाई इसमें लाइक और सब्सक्राइब इसे जरूर कर देना और इसे शेयर भी अपने फ्रेंड सर्कल में कर देना कि भाई उनको भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मतलब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसको भी ये, उनको सबको ये शेयर करोगे तो उनको भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और उनके भी मार्क्स बढ़ पाएंगे। ठीक है भाई, आपको इसका फायदा मिल रहा है, उनको भी इसका फायदा मिले तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई समाज सेवा करना जरूरी है। ओके चलो भाई, इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने कुछ नई चीज भी लॉन्च की है, और वो क्या है, तो भाई मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या है भाई, आपकी सुविधाओं के लिए क्या है, तो सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे, आते ही आप देखोगे कि भाई यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और भी इसके बाद देखोगे तो बहुत से सेक्शंस हैं, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट UPSC, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से कोई भी कोर्स आपको स्टडी करना है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी स्टडी करना है आपके जान पहचान में, तो उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ आइए, यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी में पूरा कंप्लीट कोर्स, और इसके लिए आपको चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इस चीज़ को आप जरूर शेयर कीजिएगा। और इसको स्टडी करना कैसे है, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पे क्लिक करोगे, आप लोगों को कक्षा 9वीं में तो 9वीं पर क्लिक करोगे, और 9वीं पर क्लिक करते ही 9वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएंगे। और जो सभी टीचर्स यहाँ पर आपको विजुअल होंगे, अब आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत होती है, उस सब्जेक्ट के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने।
भाई तो फिर मजा आ जाएगा। और वो कैसे, तो भाई मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख पाओगे क्या है भाई, पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स और भी मौजूद हैं यहाँ पे। अब इन चैप्टर्स में क्या है, तो चैप्टर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते आप देखोगे उसका एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो आपको मिलेगा। कहते हैं चैप्टर का पूरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल उस चैप्टर के सारे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल बारीकियों से समझा रखे हैं, जिसके समझने के बाद पूरे चैप्टर में फिर आपको सारे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके चलो भाई, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलता है, जिसके अंदर उसके उदाहरण, प्रश्नावली, और पर में है तो पर में के भी सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखे हैं। और उसके बाद आपको मिलता है उसके अंदर पूरे कंप्लीट चैप्टर का एक रिवीजन, यानी कि वन शॉट रिवीजन, एक वीडियो में पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप लोगों को लगता है कि भाई कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो पूरे चैप्टर को एक बार में समझा दे, ठीक है, तो इसके लिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। एग्जाम टाइम पे इस चैप्टर को आप देखोगे, इस चैप्टर के वन शॉट रिवीजन को देखोगे, तो एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपके लिए है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो एमसीक्यूज की सीरीज भी अवेलेबल है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके बाद बहुत सारी चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो भाई साथ में बने रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए। और वो कैसे, तो आपको जस्ट करना है यहाँ पर क्या, तो भाई चैप्टर पर क्लिक करते जो वीडियो की लिस्ट आएगी उसके अंदर जो भी वीडियो देखनी है उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते ही वो वीडियो प्ले हो जाएगी। किस तरीके से तो भाई इस तरीके से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ फाइनली भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम के चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए कि भाई आप भी यहाँ पर आइए और पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। ओके चलो भाई, इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।